साथी नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए कल की क्लास हम आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। कल कितने 13 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गए थे। 13 के बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा ये। आइए देखते हैं ऐसे 14वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और जो पहले क्लास ना देखी हो पहले पहली क्लास देख लें, उसके बाद आए। ठीक है, यहाँ पे होगा यदि। यदि देखो, मुझे 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। स्पीड हो गई इसकी ये। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड में हरा देता है तो बी की चाल। यहाँ पे दो तरह से करना है। देखो 400 मीटर है, ये तो डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई, थोड़ा डिस्टेंस मत लिखो। हमें देखो ये क्या दिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ए की स्पीड है 16 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, यहीं से टाइम बराबर क्या निकलता है, हमारा टाइम पता लग जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो बताओ, टाइम निकाल देंगे हम किसका, ए का। ए 16 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है। टाइम निकालेंगे ए का, कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर दौड़ता है वो। और किस हिसाब से दौड़ता है, उसकी चाल है 16 मीटर प्रति सेकंड। 16 काट दो, 16 से कट जाएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, कितना बचा, 8 जीरो 80, 16 पंजे 80। तो बराबर कितना हो गया, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड कैसे, ये मीटर है और ए इतनी 400 मीटर की दौड़ 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो 400 मीटर की दौड़ कितनी देर में करेगा, 25 सेकंड में कर लेगा वो। ठीक है, हमें पता लग गया। लेकिन अब क्या कहना है, अब ए बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। बी के बारे में ये दे रखा है, यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत दे देता है। शुरुआत देने का मतलब ऐसा समझो, ए 400 मीटर ये पूरी दौड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, तो ए बी से क्या कहता है, ऐसा कर तू 15 मीटर आगे निकल जा। तो ये 15 मीटर जो हो गया, बी वहां पे पहुंचा दिया उसने। बोला अब दौड़ते हैं। अब दौड़ते हैं, ए पीछे है यहीं पे और बी कहाँ पे है, इतना। तो बी को कितना दौड़ना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक 385 दौड़ना है। क्यों, क्योंकि भाई साहब पूरा हमारा 400 है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 400 है, ए से लेके यहाँ तक पूरा 400 है। बी को उसने बोल दिया, बोला 15 मीटर आगे निकल जाओ। 15 मीटर की शुरुआत दे देता है। अब बी यहाँ पे, अब बी के लिए रेस पूरी करने के लिए यही तो दूरी चलनी है। यहीं से समझो। अब आगे देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है। देखो ए रेशियो बी दो तरह से लिखती है। ठीक है, एक तो इसकी डिस्टेंस लिखी जाएगी, ए रेशियो बी। ध्यान से सुनना, पहले देखो दूरी की बात करेंगे। क्या ना, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। तो देखो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितनी, ए तो करेगा 400 मीटर पूरी ट्रेवल। बी कितनी करेगा बताओ, बी कितनी करेगा बताओ भाई साहब। बी 15 मीटर की शुरुआत दे देता, तो बी को 15 मीटर की उसने शुरुआत दे दी, तो बी को यही तो तय करनी है अब। तो कितनी तय करेगा, 385। क्यों, 15 मीटर कम तय करेगा, क्योंकि उसने बोल दिया ऐसा कर तू 15 मिनट आगे में खड़ा हो जा। वो 15 मीटर आगे खड़ा हो गया, ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है, 15 मीटर आगे है, सही है। अब ये दौड़ यहाँ तक पूरी करनी है, तो केवल बी यही तो चलेगा। तो कितनी रह गई, 15 मीटर उससे कम हो गई। ए पूरी 400 करेगा, बी 385। लेकिन ध्यान से सुनना, अब डिस्टेंस तो उन्होंने ये दे दी, उसका टाइम भी दिया है। क्या कह रहा है, अब ए का टाइम हमें पता है, ए 400 मीटर कितनी देर में करता है, 25 सेकंड में। टाइम इसका कितना है, 25। और बी का टाइम कितना है बताओ, बी का टाइम कितना, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत दे देता है, तो ए 400 चलेगा, बी 385 चलेगा। ठीक है, और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। अब सेकंड की बात आ गई तो टाइम पे आ जाओ। तो ए देखना कितनी देर में दूरी तय करता है, 25 सेकंड में, क्योंकि हमने निकाल ली। उन्होंने बोला 400 मीटर की दौड़ 16 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम निकाल दिया हमने ए का। तो ए को 25 सेकंड लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, कह रहा है फिर भी बी को 10 सेकंड में हरा देता है। कहने का मतलब बी फिर भी रह जाता है पीछे। यहाँ से पूरी कर लेता रेस, तो बी फिर भी यहीं पे पड़ा रह जाता। तो ये दूरी बी कितनी देर में चलेगा, 10 सेकंड में चलेगा। तो कहने का मतलब ए ने 25 सेकंड में तय करी है दूरी, ध्यान से सुनना, और बी को 10 सेकंड से हराता है। कहने का मतलब बी को 10 सेकंड और चलना पड़ेगा। तो बी कितनी देर में तय करेगा वो दूरी, 35 सेकंड में। समझ में आ रहा है आपके नहीं, देखो समझो।
ए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, बी यहाँ पे था और यहाँ तक ही पहुंच पाया केवल बी, समझ लो। अब यहाँ जो इतनी दूरी रह गई वो कितनी देर में तय करेगा, 10 सेकंड में। तो कहने का मतलब ए यहाँ पे पहुंच गया और 10 सेकंड बाद आता है बी, 10 सेकंड बाद आता है। तो ए को यहाँ से 25 लगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक 25 लगे होंगे, और 10 सेकंड से हारता है तो 10 सेकंड और तो 35 सेकंड हो गई ना। तो टाइम में जुड़ेगा ही तो, तभी तो जीत होगी इसकी। ये 25 सेकंड में कर देगा, ये 35 सेकंड में करेगा, तभी तो इसकी हार होगी। ठीक है, अब इतनी चीज आप समझ गए। अब यहां से एक बात बताओ, एक ही डिस्टेंस मालूम है, एक ही टाइम मालूम है, और एक का स्पीड भी पता लग जाएगा। अगर हमें स्पीड निकालनी है बी की, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बराबर डिस्टेंस कितनी है बी के लिए, 385, ठीक है, और टाइम कितना है बी के लिए, 35 सेकंड। 35 से कर दो, कट जाए तो 35 एकम 35, 35 एकम 35, 3 बचा, उतारा 5, 35, 35 एकम 35, तो कितना बची, 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ गए। देखो हमने एक ही चाल निकाल ली, अब बस जैसा जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने कर दिया। एक ही डिस्टेंस भी पता थी और स्पीड भी पता थी, तो हमने टाइम निकाल लिया। ए को 400 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 25 सेकंड। तो 400 मीटर ए को चलने में कितना लगा, 25 सेकंड। अब बी को कैसे चलेगा, देखो ए 400 चलता है, कह रहा है ए बी को 15 मीटर की शुरुआत दे देता है। तो 15 मीटर की शुरुआत देने का मतलब क्या हो गया, 15 मीटर कम चलेगा वो, क्योंकि बी आगे खड़ा हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर कम हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक 400 है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 400 है। ठीक है, और वो 15 मीटर जब ऑलरेडी पहले खड़ा है तो 15 मीटर ये कम हो गई, तो कितनी, 385 करेगा। अब ए का टाइम हमें बताया 25 सेकंड में करता है, क्योंकि हमने निकाल लिया। तो बी का टाइम कितना है, उन्होंने बोला 10 सेकंड में हरा देता है बी को। तो ए 25 सेकंड में, आप ये बताओ, आपको कोई रेस जीतनी है तो आप 10 सेकंड में भागोगे, आपका दोस्त 15 सेकंड में भागेगा, तभी तो आप जीतोगे, क्योंकि जिसका टाइम कम होता है वही तो जीतता है, और दूरी जो ज्यादा तय करता है वो जीतता है। अब देखो दूरी ए ने ज्यादा तय करी है, इस हिसाब से भी जीत गया। और क्या हो गया, टाइम में देखो ये 25 सेकंड में पहुंच गया, ये 35 में पहुंचा है, 35 सेकंड में, तो कौन जीत गया, यही तो जीत गया। अब बी का देखो, बी की डिस्टेंस भी पता चल गई, बी का टाइम भी पता चल गया, तो हमें स्पीड निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी की तो स्पीड पूछी है, बी की चाल क्या है, 385/35, 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सवाल। 100 मीटर, 100 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। देखो ए की डिस्टेंस पता है और चाल भी पता हो गई, स्पीड इक्वल टू टाइम, तो कैसे निकाल देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, निकाल देंगे ना, यहां से निकाल देंगे। तो देखो किसकी, ए की, ए का हम निकाल दें टाइम। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी 9 सेकंड सहारा देता है, तो बी की गति देखो सेम टू सेम पीछे वाले सवाल की तरह। देखो ए की डिस्टेंस भी पता है और चाल भी पता है, बी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ए का हम टाइम निकाल ले, डिस्टेंस ये है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम कितना लगेगा ए को, टाइम ए को कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, और चाल कितनी है 6। लेकिन एक बात बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा, गुणा 5 बटे बटे, यहाँ 18 ना लिख के ऊपर पहुंचा दें। अब तो होशियार हो गए होगे बहुत, काफी टाइम से करा रहे हैं ये सब चीजें। 6 एकम 6, 6 18, 5 एकम 5, 5 से 100 काटेंगे तो 20, और 20 तियां 60, 60 मीटर प्रति सेकंड। कैसे आ गई, क्योंकि ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो मीटर प्रति सेकंड बदल लिया। 6 गुणा 5/18, बटे 18 ना लिख के ऊपर 18 पहुंचा दिए, तो 20 गुणा 5 से काटा, 5 से काटा 20 पंजे 100, 6 से काटा 6 तिया 18, 20 तिया 60 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति सेकंड क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, ये तो चाल लिख दी मीटर प्रति सेकंड में। 60 क्या हो गया, ये 60 हो गया सेकंड, 60 सेकंड में। 1 मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड में करो काम, क्योंकि ये मीटर में है तो उधर सेकंड में, 60 सेकंड में हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखो, क्या ना ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, सेम टू सेम वही। अब यहां से यहाँ पे आओ, एक तरफ ए लिखो, एक तरफ बी लिख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ए बी को 8 मीटर की शुरुआत, रेस कितने मीटर की है 100, कौन जीतता है, फिर भी वह 9 सेकंड से हरा देता है किसको, बी की। ए 8 मीटर की शुरुआत, फिर भी वह 9 सेकंड से बी को हरा देता है, 9 सेकंड से बी को, यहाँ पे बी को और लिखा जाएगा, 1 मिनट रुकना। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी वह बी को 9 सेकंड से हरा देता है, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, बी को, फिर भी वह बी को 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या बताइए।
बी हार जाता है तो बी हारता है तो ए तो अपनी पूरी चाल चलेगा। ए तो कितना रेस कितने की है, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी है पूरी 100 मीटर, ए पूरी 100 मीटर चलेगा। बी कितनी चलेगा, बी को देखो 8 मीटर की शुरुआत दे दी, पीछे वाले सवाल में देखो ए यहाँ है और बी को 8 मीटर आगे कर दिया, बी यहाँ कर दिया, ए यहाँ है, पूरी कितनी है 100 मीटर, पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है पूरी 100 मीटर, 100 मीटर। और बी को कितना आगे कर दिया 8 मीटर, तो बी कितना चलेगा, केवल बी के लिए 92 मीटर ही तो रह गई, समझने वाली बात है। चलना यहाँ से यहाँ तक ही है, ए पीछे से आएगा बी यहाँ से, तो बी यहाँ से और यहाँ तक 92 चलेगा, क्यों, क्योंकि 8 तो उसने पहले आगे बढ़ा दिया, ए ने बोला 8 मीटर आगे खड़ा हो जा, शुरुआत दे दी, ठीक है। तो बी कितना चलेगा, अब ये चित्र बनाने की मुझे हर बार जरूरत नहीं है, आप समझो, ए 100 मीटर और बी को कितने 8 मीटर की शुरुआत दे देता है, तो बी 8 मीटर पहले ही चल लिया, मतलब आगे खड़ा हो गया, तो कितना रह गया, बी को दूरी तय करनी है, दूरी तो समान ही तय करनी है 92, ठीक है। टाइम, अब टाइम देखो कितना लग रहा है, ए 100 मीटर कितनी देर में करता है, हमारे पास लिखा हुआ है 60 सेकंड में, ठीक है। तो बी कितने में करेगा, क्या कहना है, बी को 9 सेकंड से हरा देता है, कितने से 9 सेकंड से हरा देता है बी को, तो बताओ। 9 सेकंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब बताओ 60 में से 9 घटा दें 51 लिख दें, बताओ, ठीक है, हो गया सही, भाई साहब गलत हो गया, मैंने क्या बताया, 9 सेकंड से हराने का मतलब टाइम में, टाइम सोचो, सीधी बात, टाइम कौन जीतेगा, टाइम में जो 9 सेकंड से हारेगा वो बाद में ही तो आएगा, जो जीतेगा उसका टाइम कम होगा, जो हारेगा उसका टाइम ज्यादा होगा, ये ए जीत रहा है 60 सेकंड में, उसको बी को हरा रहा है 9 सेकंड से, तो 9 सेकंड बाद ही तो आया अभी, कितने 69, समझ रहे हो आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर इसे 51 करते हैं घटा दो तो 51 सेकंड का मतलब वो तो जल्दी आ गया, तो वो जीत गया ना। टाइम में, डिस्टेंस में देखो, जो ज्यादा दूरी चलता है, जल्दी तय करता है दूरी, वो जीतता है, और टाइम में क्या, जो कम समय में तय करता है वो जीतता है। अब ए ने 60 सेकंड में की है तो बी हार जाता है, 9 सेकंड से हारता है, तो बी कितने में 9 सेकंड ज्यादा में तय करता है, ठीक है। अब बी की डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड पता चल गई, तो हमें क्या निकालना है, बी की चाल, स्पीड, स्पीड, स्पीड बी कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वह बी को 9 सेकंड में हरा दे तो बी की गति, स्पीड, गति, गति बोलते हैं चाल के लिए, ठीक है, गति बोलते हैं चाल के लिए, तो स्पीड निकालनी है बी की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बी 92 बटे टाइम कितना है 69 सेकंड, 23 तिया 69, 23 चौका 92, तो बराबर कितना हो गया 4/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक चीज बताओ, हमें 4/3 गुणा पूछ रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो गुणा किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर को किलोमीटर में बढ़ाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 4 छंग 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने बोला है 5 से किसी संख्या को भाग करते हैं, तो देखो क्या बताया था मैंने, जो संख्या ऊपर होती है उसका दूना, 24 दूनी 48, दशमलव 1 के बाद किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 का नियम है, देखो 2-3 बार से बता रहा हूँ आपको, जो ऊपर संख्या होती है उसका दूना 1 के बाद दशमलव, ठीक है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, वरना आप निकालना चाहो तो भाग करते रहो, ठीक है, निकालते रहो। आगे देखो 16वां क्वेश्चन देखो, है ना, 300 मीटर की दौड़ में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, डिस्टेंस दे दी, स्पीड दे दी, तो टाइम निकाल लेंगे हम, लेकिन क्या कहना है, यह बी को 30 मीटर पहले दौड़ने की छूट देता है, मतलब बी को बोल देता है 30 मीटर आगे चला जा, ठीक है, और फिर भी 15 सेकंड से हरा देता है, फिर भी 15 सेकंड से हरा देता है बी को, तो बी की गति देखो, सेम टू सेम तीनों सवाल एक जैसे हो गए। देखो ए का पहली बार टाइम निकाल लो, क्योंकि टाइम ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितनी है उसकी 9, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो कैसे, क्योंकि ये मीटर में है तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में करो, तो गुणा 5/18, बटे यहाँ ना लिख के ऊपर डायरेक्ट पहुंचा दे, जो चीज यहाँ पे बटे में लिखी जाती है वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ पे ना लिख के ऊपर ही पहुंचा देते हैं। अब देखो काट लो, 9 एक कम और 9 दूनी 18, 5 एक कम और 5 छंग तो 30 होते हैं, 1 जीरो तो 1 जीरो, 60 दूनी 120, ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है, 120 सेकंड, टाइम निकल आया ए का। आगे देखो क्या कह रहा है, टाइम सेकंड में आ गया, कह रहा है यह बी को 30 मीटर पहले दौड़ने की छूट देता, आप देखो ध्यान से, ए और बी,
बी को हरा देता है, ए जीत जाता है। तो ए तो पूरी दूरी तय करेगा। रेस कितने की है? 300 मीटर की। तो ए तो 300 मीटर चलेगा डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम कितना लगता है? ए के लिए कितना टाइम लगता है 300 मीटर जाने में? 120 सेकंड। ए का टाइम भी पता है, लेकिन ध्यान ध्यान रखो, पता तो है, लेकिन उससे पहले बी का लिख लो। ए 300 मीटर और बी कितनी दौड़ देगा? बी कितनी दौड़ेगा बताओ? बी को कितनी छूट दे दी उसने? 30 मीटर की छूट दे दी। बोले जब बी पूरी 300 मीटर की रेस है, अब चित्र नहीं बना रहा, ऐसे ही समझो, 300 मीटर की पूरी रेस है, उसने बोल दिया 20 है तो 30 मीटर आगे खड़ा हो जा जाके। अब बी 30 मीटर ऑलरेडी खड़ा हो गया आगे जाके, तो बी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 30 मीटर कम हो गई ना उसकी पूरी दूरी दूरी में से। तो 270, 300 में से 30 उसने पहले ही तय कर ली। अब बी को कितनी दौड़नी है? 270। ए को पूरी 300 दौड़नी है, बी को 270 दौड़नी है। अब ए कितने देर में तय कर लेता है? 120 सेकंड में। बी कितने में करेगा? बी को कितने 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी को 15 सेकंड ज्यादा लगेंगे जब बी हारेगा। तो 120 और 15 135। ठीक है, ठीक है। अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड किसकी? बी की। तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बी? 270। टाइम कितना है? 135। ठीक है, तो बस 135 एकम 135 दूनी, तो बराबर कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड बी की गति। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है आंसर। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू 2 गुणा 18/5। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कितना हो गया? 18 दूनी 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 5 से 36 को भाग करने की वही कंडीशन आ गई। अभी मैंने क्या बताया था? ऊपर वाली संख्या का दूना, 36 का दूना कितना होता है? 72 लिख दो। 5 से भाग करना है तब हुए, तब है ये नियम, ये नहीं हर किसी में कर दो। 36 का दूना 72 और एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल हल्के से सवाल है इनमें, कुछ था इन सवालों में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सवालों में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो आप भी समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब देखो ये थोड़ा सा चेंज किया है सवाल के लिए। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ठीक है, ए की चाल बी की चाल से कितनी है? 30% अधिक। यदि ए बी 170 में, ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, तो ए की दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो? अच्छा देखो, थोड़ा सा घुमाया है इन्होंने सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले चित्र से समझो। यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। एक तरफ ए है और बी है। ए भी यहां से दौड़ रहा है, ए तो पूरा दौड़ लिया। सुनना पहले, ए की दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त दे। अब ए तो पूरा दौड़ लिया 117 मीटर। ठीक है, ध्यान सुनना, 117 मीटर है टोटल। अब ये पूछ रहे हैं बी को कितना आगे बढ़ाएं कि ये जो दौड़ है वो वहीं बी भी वहीं पहुंच जाए। मतलब एक ही समय में, समय समान है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगा। हमें पता लग गया ए की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ए ने ही तो बोला है ए की दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त। तो बी को यहाँ पे पहुंचा दे मान लो। तो ये जो बढ़त अब तक हमें पता होती थी इतने मीटर की दे दी, लेकिन अब वो निकाल ली है। ठीक है, अब वो निकालनी कितनी बढ़त दे कि टाइम पे पहुंचे। अच्छा उसका सवाल का उल्टा करो, उल्टा चित्र बनाओ, ध्यान से सुनना। उल्टा चित्र में ये ऐसे बनाता हूं, देखो ए भी यहां से दौड़ा, ए तो पूरा दौड़ लिया, बी भी यहीं से दौड़ा और बी रह गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जितने पीछे बी रह गया उतना यहां से अगर इसे आगे बढ़ा दें, अब यहीं से समझो। अब हमने इधर को ना चल के इधर को चलाओ, तब चित्र समझ में आएगा। अगर ए को यहां से चलाया हमने और बी को हमने यहां से चलाया, तो ये बराबर पे आ गए। तो ये जो दूरी कम रह गई थी, यही तो बढ़त देनी पड़ेगी। अब ये समझो, ए बी बी यहां से चला, ए भी यहां से चला, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले यहां पहुंच गया। अब बी भाई साहब इतना पीछे रह गए। तो हम बी को इतना जो पीछे रह गए हैं, हम क्या करें? अगर बी को शुरुआत में इतना जो पीछे रह गए, ये अगर यहाँ पे पहले ही आगे खड़ा कर दें, तो वो बराबर टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो बस, बस थोड़ा भाषा में घुमाया है हमको, और कुछ नहीं किया है। देखो, ठीक है, अब वही सवाल वही है। ठीक है, तो बस पहले सवाल देखो कैसे करेंगे। ए और बी की चाल, देखो ए और रेशियो बी, इन्होंने क्या दे दिया? चाल का अनुपात दे दिया। चाल देखना ध्यान से, चाल। तो ए कितना चलेगा? ए कितना चलेगा? ए की चाल क्या है? स्पीड।
कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक, तो परसेंट में जब बात कर रहे हैं तो बी की चाल कितनी मान लेंगे 100, और ए की कितनी हो गई 30% अधिक, तो कितनी 130, तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना होगा 13:10। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए कितनी चलेगा 13, ये कितनी चलेगा 10 चलेगा, तो शुरुआत में ये बढ़त निकालेंगे। तो देखना, जब ए 13 चलेगा बी 10 चलेगा, यहाँ पे कौन कौन हार रहा है, बी हार रहा है कभी, क्योंकि तभी तो बी को बढ़ा रहा है, बी धीरे चल रहा है। तो पूरी दूरी कितनी है, अब यहाँ से देखो बी को इतनी तो बढ़त मिली है, ठीक है, बी को इतनी बढ़त मिली है तो वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ए पूरी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी करेगा ना ये तय, तो ए को हमारे हिसाब से कितना कर रहा है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही तो डिस्टेंस का होता है, तो टाइम सेम होता है, तो ठीक है, क्योंकि समय उतना ही है, उतने ही समय में करनी है। तो डिस्टेंस कितनी है बी की, ए की कितनी आई 13, लेकिन 13 की वैल्यू कितनी है 117, तो कितने से गुणा हुई है इसमें 9 से, क्यों क्यों उन्होंने दे दी, ए पूरी दूरी कितनी चल रहा है 13, लेकिन नहीं भाई साहब 117 है, तो 13 की वैल्यू कितनी है 117 निकालनी किसकी है, और 10 की कितनी होगी, तो फिर इसमें भी 9 से गुणा करता हूँ, 10 ने 90, तो कितने से हराएगा, कितने, ये 117 चला, ये 90 चला, कितना कम रह गया, ये 27 ही तो कम रह गया, तो 27 मीटर कम रह गया ये, तो इसके लिए कितना आगे खड़ा कर दें हम, 27 मीटर आगे खड़ा कर दें, तो ये भी बराबर में पहुंच जाएगा। ठीक है, 27 मीटर, कैसे, देखो ये दूरी कितनी थी, ये दूरी पूरी 117 है, ये तो 117 चल लेगा, बी कितनी चल पा रहा है 90, तो 117 में से 90 घटाए, मान लो यहाँ तक 27 हो गई, तभी तो ये 90 बची, तो बी इतनी चल लेगा, 90 चल लेगा इतनी दूर में, तो 27 मीटर इधर खड़ा कर दें आगे हम उसे, कहने का मतलब ये और समझो, ये तो पूरी चल लेगा, और बी यहाँ से चलेगा तो 90 मीटर चल पाएगा केवल, इतना पीछे रह जाएगा ना, तो इतना जब जो पीछे रह गया, तो ये 90 चला, यहाँ तक 117, 27 पीछे रह गया, तो पूछ रहा है शुरुआत में कितना बढ़ा दो, तो 27 यहीं पे आके बढ़ा के खड़ा कर दो, तो ये आगे पहुंच जाएगा उतना। ठीक है, तो यही चीज पूछ रहे थे, सवाल वही है, कंसेप्ट वही है, और कुछ नहीं करना। और एक चीज और बता दूं, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे कर लो चाहे कैसे भी कर लो, यहाँ से भी कर सकते थे, 13 में से 10 कितना कम है 3, इसमें 3 9 से गुणा हुई, तो इसमें भी 9 से गुणा कर दो, 3 9 27, यहाँ से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट आप जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखें, देखो ऐसे भी कर सकते थे, ये चीज समझ में तो आ रही है ना आपके, 13:10, तो ए 13 चलेगा और बी कितनी चलेगा 10 चलेगा, तो कितना आगे खड़ा करना चाहिए इसके लिए, तीन 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 यूनिट पहले ही आगे खड़ा कर दें, तो ये भी देखो 13 चल लेगा, 3 यूनिट इससे खड़ा कर दिया, तो 13 की वैल्यू कितनी है 117, कितने से गुणा हुई 9 से, इसकी भी 9 से गुणा कर दो, तो 3 9 27, यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, आपको दोनों तरीके मैंने बता दी। ठीक, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ठीक है, आएगा आंसर एक ही। आगे देखो, है ना, वरिष्ठ नागरिकों की 100 मीटर की दौड़ में, ध्यान रखना, 100 मीटर की दौड़ में श्रीमान ए श्रीमान बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मीटर की बढ़त देते हैं। देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 39 मीटर, सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे, श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में। देखो हम एक कंसेप्ट लिखते थे, हम पहले देखो आपने पहले सवाल किए थे, ए बी को ए बी सी 3 लिखते थे, सब शुरुआत में सवाल किए थे, कल क्लास की आपने तो पीछे का रिवाइज करो, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है 100 मीटर की दौड़ में, तो ए 90 चलता है बी, और फिर ये पूछते, हम ये चीज खाली छोड़ देते, फिर ये पूछते बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा देता है, तो सी फिर 90 चलेगा, ऐसे ही तो करते थे, इसका ये खाली छोड़ देते, तो इसे इससे भर देते, इसे इससे भर देते, ऐसे करते, लेकिन इन्होंने बी का जिक्र ही नहीं किया, इन्होंने क्या बोला, वरिष्ठ नागरिकों की 100 मीटर की दौड़ में श्रीमान बी को 20 मीटर, तो श्रीमान बी को 20 मीटर, और ये नहीं कहा कि बी सी को, नहीं, और सी को, मतलब बात सबकी ए से ही हो रहा है, बी को तो 20 मीटर पीछे छोड़ देंगे और सी को 39 मीटर, तो 39 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 61, यही चीज है कंसेप्ट समझने वाली। ठीक है, देखो क्या, ये चीज बहुत ध्यान से सुनी जाती है, जिसका कंपेयर कराएं तभी करना पड़ता है। देखो किससे कर रहे हैं, ए कह रहे हैं, ए 100 मीटर की दौड़ में ए श्रीमान बी को 20 मीटर, ए तो 100 मीटर की दौड़ में श्रीमान बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मीटर की बढ़त देते हैं, 100 मीटर ए को जाना है, इसे 20 मीटर की बढ़त दे दी, ध्यान से सुनना, जब 20 मीटर की बढ़त दे दी, अब यहीं पे आ जाओ,
पूरी 100 मीटर है, ठीक है। अब इसे 20 मीटर की बढ़त दे दी किसको, बी को, तो बी को कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर रह गई। और सी को 39 मीटर की, सी को 20 ये 19 और बढ़ा दी उन्होंने, तो टोटल 39 हो गई। तो सी की कितनी रह गई है, 60 रह गई केवल। कितनी रह गई, बी की तो रह गई 80 मीटर तय करेगा, और सी कितनी करेगा, 61 मीटर। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतनी इतनी आगे छूट दे दी, ठीक है, बढ़त दे दी। बी को 20 की दी तो 80 रह गई, बी के पास 80 चलना है, सी को 39 की दी तो 61 चलना है। एक ही लाइन में बात ऐसे हुई है, ठीक है। ध्यान से सुनना बहुत, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो ध्यान से। कह रहे हैं अब श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अब ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया, हमें ए से कोई मतलब नहीं रहा, हमें इसे कोई, यहां तक इतना लिख लिया। अब बी और सी की बात होगी केवल। बी कितना है 80 और सी कितना है 61, ठीक है। तो इसने अभी इसको कितने मीटर की बढ़त दी है, बताओ। अब दूरी चल रहा है, ये पूरी हो गई 80, बी और सी की बात हो रही है। और इसके लिए ये इसकी रहेगा 61, तो कितनी 19 मीटर की तो बढ़त दे दी इसने। सोचने वाली बात है, देखो कितनी बढ़त दे दी, 19 मीटर की, 19 मीटर की तो दे दी। भाई साहब कैसे, देखो सोचो, पूरी दूरी, अब बात 80 और 61 की हो रही है, ठीक है, 100 की बाद में करेंगे, क्योंकि 80 61 है, ए का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने लास्ट में बी और सी की बात की है 100 मीटर की दौड़ की। लेकिन उससे पहले कुछ समझो, ये पूरी 80 मीटर है, अब बी तो पूरी 80 चलेगा, लेकिन सी कितनी चलेगा, 61। तो 61 का मतलब वो आगे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है और सी यहाँ खड़ा है, तभी तो 61 रह गई। तो कितनी छूट हो गई उसके लिए, 19। कहने का मतलब यहाँ से इसके लिए कितनी छूट हो गई, 19। तो 19 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, हमारे हिसाब से 19 की छूट दे देगा। कितनी छूट दे देगा, 19 की, लेकिन किस पे देगा वो, 80 मीटर पे देगा। 80 मीटर पे ही तो 19 की छूट दे रहा है, लेकिन वो पूछ किस पे रहे हैं, ध्यान सुनना। वो पूछ रहे हैं श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में। अब छूट किसको मिल रही है, सी को। तो सी को छूट, जिसको छूट मिलती है वही हारा हुआ होता है, क्योंकि भाई साहब सी यहाँ पे रहेगा, सी चलेगा केवल 61 और बी चलेगा उतनी देर में कितनी, 80। तो बी तो जीता, बी जीते, बी जीतेगा क्योंकि बी तेज चलता है। अभी हमें सब कुछ पता लग गया। तो वो 80 पे ना करवा रहा तुलना, वो किस पे करवा रहा है तुलना, वो करवा रहा है 100 पे। तो 80 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 100। 80 की वैल्यू कितनी दे दी, 100 मीटर। अब देखो हमें पता नहीं 80 में 100 करने के लिए कितने से गुणा की जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम देसी तरीका कौन सा, 80 यूनिट। 80 की वैल्यू कितनी दे दी, 100। निकालनी किसके लिए हमें, 19 की। तो एक की कितनी हो जाएगी, 100 बटे 80। तो हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 19 की। तो 19 की कितनी हो जाएगी, 100 बटे 80 गुणा 19। यही तो होती है, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते। देखो 80 की वैल्यू कितनी दे दी, 100। तो एक की कितनी हो गई, 80 बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें 19 की निकालनी है, तो 100 बटे 80 एक की है, इसकी गुणा 19 से कर दो। देखो 20 पंजे 20 चौक, कितना हो गया, 19 पंजे 95 और बटे 4, 4 से 95 को भाग कर दो। 4 दूनी 8, एक बचा, उतारा 5 15 हो गया, 4 तियां 12, कितना बचा 3, एक जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, एक जीरो, 4 पंजे 20, 23.75 मीटर आंसर, ठीक है। ये समझ में आई आपके लिए, देखो फिर से समझाऊं। इन्होंने ये बोला वरिष्ठ नागरिक है ए बी सी, तो कह रहे हैं श्रीमान बी को 20 मीटर, बी को 20 मीटर की छूट दे दी इन्होंने, बढ़त दे दी, ठीक है। तो बी कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा। जब 20 की पहले ही बढ़त मिल गई तो बी को कितना रह गया, 80 मीटर। और कह रहा है श्रीमान सी को 39 मीटर की, बी और सी की नहीं तुलना, तुलना सबकी ऐसे ही हो रही है। तो ए को कितनी, जब 39 मीटर की छूट दे दी 100 में से, तो इसकी दूरी कितनी रह गई, 61 रह गई, क्योंकि 39 ऑलरेडी कम हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे, ठीक है। अब बी और सी हमने एक तरफ लिख लिए, ए से कोई मतलब नहीं रहा। तो बी 80 मीटर में कितनी बढ़त दे रहा है इसके लिए, 19 की। क्यों, जो 80 से 61 कम है, 80 से कितना कम है, 19 कम है, तो वो 19 की बढ़त ही तो दे रहा है। ए 80 मीटर चलेगा, सी कितना चलेगा, 61 मीटर। यही तो है, सी 61 मीटर चलेगा, तो 19 मीटर की बढ़त दे दी, कहने का मतलब 19 मीटर आगे खड़ा कर दिया, तभी तो 61 मीटर रह गई उसकी। तो वो कह रहे हैं भाई साहब 80 मीटर की दौड़ नहीं है, दौड़ हमें 100 मीटर की करानी है, तो 80 की जगह वैल्यू कितनी लिखनी है हमें, 100। तो बढ़त कितने की है, 19 की, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी,
तो 80 की वैल्यू 100। तो देखिए अब हमें अगर पता होता यहाँ पे 160 होता तो डायरेक्ट कितने से गुणा करते, 2 से। पता था 80 दूनी 160 तो 19 दूनी 38 हो जाता, लेकिन हमें नहीं पता। तो 80 की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो 1 की वैल्यू कितनी, बटे में 80 पहुंच जाएगा। 19 की निकालनी है तो 100 बटे 80 और गुणा 19, आंसर आ गया 23.75। ठीक, आगे देखो। क्लास आपकी सही चल रही है? 1 मिनट रुकना, इसकी चार्जिंग निकाल। ठीक है, अगला सवाल देखो, 19वां क्वेश्चन। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन Q को यदि वाहन Q को, ठीक है ध्यान से सुनना, वाहन Q को 208, 2008 थोड़ी होगा, दो वाहन Q को इंग्लिश में पढ़ो। इन 1500 मीटर रेस इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर है ये, कितना है 200 मीटर, 200 मीटर की बढ़त देता है। 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। पी क्यू को कितने की बढ़त देता है, 200 मीटर की बढ़त देता है। तो पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। ध्यान से देखना, इन्होंने कुछ टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके विपरीत यदि वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। अच्छा, तो वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो कैसे मैं बताने की, समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा तुम्हें। रेस कितने की है, 1500 मीटर की। पी वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त दे रहा है, तो कहने का मतलब पी तो पूरी चलेगा, क्यू को 200 मीटर बढ़त दे दी तो 200 मीटर क्यू कम चलेगा। देखो ध्यान से, एक तरफ पी है और एक तरफ क्यू है, ठीक है ध्यान से सुनना। 1500 मीटर की रेस है तो पी तो भाई साहब पूरे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गई डिस्टेंस। क्यों पूरी चलेंगे? क्योंकि क्यू को छूट मिल रही है तो क्यू तो आगे खड़ा होगा जाके। 1500 मीटर की है दौड़ पूरी, तो क्यू को छूट मिल गई तो क्यू 200 मीटर की छूट मिल गई तो क्यू यहाँ पे खड़ा होगा, तो पी तो पूरी चलेगा, क्यू केवल इतनी चलेगा, कितनी 200 मीटर पहले उसने आगे खड़ा ही हो गया तो कितनी रह गई क्यू के लिए, 1300 मीटर। तो ये चीज चित्त से ना समझो, ये चीज डायरेक्ट लिखना सही हो आप, ठीक है। तो देखो क्यू को कितनी छूट दे दी उसने, 200 मीटर की, तो क्यू कितनी दूरी चलेगा, 1300 मीटर। ध्यान से सुनना, ठीक, 1300 मीटर। समझ गए? थोड़ा बड़ा करके लिख दूं ऐसे आपको आसानी हो। एक तरफ पी लिखो, एक तरफ रेशियो, एक तरफ लिखो क्यू, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो गई, पी तो चलेगा पूरी 1500, ध्यान से देखना, ठीक है। अनुपात क्यू कितनी चलेगा, रेशियो हमने लिख दिया, क्यू कितनी चलेगा, 200 मीटर की छूट देता है। 200 मीटर की छूट मिल गई तो वो कितनी दूरी चलेगा, 1300 मीटर केवल, क्योंकि 200 मीटर की छूट मिल गई, ठीक है ध्यान से सुनना। अब देखो डिस्टेंस ये हो गई, और देखो टाइम, टाइम भी दे रखा है भाई साहब ने, टाइम कितना हो गया, ध्यान से सुनना। कह रहा है तो पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। रेस कौन जीतता है, पी 8 सेकंड से जीतता है। तो हमें टाइम ही पी का ही नहीं मालूम है तो क्यू का, तो हम एक काम करते हैं, हमने इसे मान लिया टी सेकंड में, कितने टी सेकंड में उसने रेस पूरी की, तो क्यू कितने में करेगा। जब पी जीत गया है तो 8 सेकंड से जीता है तो टी सेकंड और प्लस 8 सेकंड उसे ज्यादा लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे बताओ, सोचने वाली बात है। क्या रेस कौन जीतता है, जो कम समय में रेस तय करता है, कम समय में दूरी तय करता है। तो पी जीत गया 8 सेकंड से, तो पी ने मान लीजिए हमें टी टी सेकंड का, हमने हमें दिया तो है नहीं कितना सेकंड, नहीं हमें स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस दे दी, अगर स्पीड दे रहे होते तब हम निकाल लेते डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, हमें कुछ दिया ही नहीं है तो इसलिए हम ये डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने जैसे मान लिया, हमने टी सेकंड जैसे मान लिया, ये बोलते हैं आप 10 सेकंड में रेस पूरी कर देता है, फिर भी 8 सेकंड से जीत जाता है, तो ये कितने में तय करता है, 18 में, क्योंकि बाद में आता है ये, हारने वाला तो ज्यादा में तय करता है। जैसे ही हमें 10 और 18 नहीं मालूम है, हमें टी मान लिया हमने, टी, और ये कितने में करेगा, टी प्लस 8 में। और जब ऐसी सिचुएशन नहीं दी होती ना तो दो कंडीशन देंगे, वो भी सवाल जानते हैं ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तो दो सिचुएशन देते हैं इन्होंने भी। देखो दूसरी दी है, क्या दी है, इसके विपरीत देखो दूसरी, यदि वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है, दौड़ वही है 1500 मीटर की। पी, एक तरफ पी लिखो फिर से, और एक तरफ फिर से क्यू लिखो, ठीक है। इस बार बढ़त बात कितनी की, डिस्टेंस की हो रही है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा।
ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी, पी तो वही करेगा 1500 मीटर पूरी, और क्यू कितनी करेगा, क्यू को कितनी बढ़त मिली है 400 मीटर की, इस बार तब 200 की मिली थी, इस बार 400 की, तो 400 कम कर दो, क्यू कितनी चलेगा 1100 मीटर। ठीक है, 1100 मीटर, ध्यान रखना। तो कह रहे हैं तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है। तो कहने का मतलब इसे इसे तो 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगता है, इसे तो टी टाइम लगता ही है, क्योंकि वहां भी 1500 मीटर चली है, और बात पी और क्यू की हो रही, तो इसे तो टी ही लगेगा टाइम। लेकिन क्यू को कितनी, क्यू को भी टी ही लगेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है, तो यहाँ पे टाइम फिर हो जाएगा बराबर। लेकिन यहाँ से एक चीज निकलती है, देखो, अब यहाँ पे सोचने की कोशिश करना, अब यहाँ पे कितनी दूरी है, वो उसके लिए 1300 मीटर, यहाँ पे कितनी दूरी है 200 मीटर, ध्यान सुनना, यहाँ पे 1100 मीटर, यहाँ पे दूरी का डिफरेंस कितना है, बताओ। हमें निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्पीड निकालनी है किसकी, क्यू की। तो कैसे होगी क्यू की स्पीड, बताओ कैसे निकालनी है क्यू की स्पीड। उन्होंने पूछा वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, वो बाद की बात है, लेकिन मैं समझाऊंगा। स्पीड क्यू, बताओ कैसे। देखो यहाँ पे, देखो दो तरीके बताऊंगा आपको करने के। पहले आप ये सोचो, यहाँ पे स्पीड क्यू इक्वल टू स्पीड क्यू, स्पीड तो क्यू की बराबर होगी, टी की भी बराबर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1300 मीटर चल रहा है, यहाँ पे टी प्लस 8 सेकंड में चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है 1100 मीटर टी सेकंड में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो, किसकी पता हो, जिसकी तो देखो 1500/t 1500/t उसकी तो बराबर है, अंतर किस में आ रहा है, इसमें। तो ये निकालो, क्योंकि देखो स्पीड तो भाई होगी दोनों की, स्पीड तो आगे पीछे होगी नहीं, क्योंकि 1300 मीटर चल रहा है तो टी प्लस 8 सेकंड लग रहा है, यहाँ 1100 मीटर चल रहा है तो टी सेकंड लग रहा है केवल। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 1300 मीटर। ठीक है, अच्छा आप ऐसे समझ के देखो, आप चल रहे हैं, जैसे 120 मीटर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 सेकंड ले रहा है, यहाँ पे 12 सेकंड लग रहा है, ठीक है, और दोबारा में 100 मीटर चल रहा है, यहाँ पे 10 सेकंड ले रहा है, तो टाइम तो अलग अलग ले रहा है ना, लेकिन स्पीड देखना, स्पीड तो वही होगी ना, 12 ढाई 120, 10 ढाई 100, स्पीड तो वही निकल के आई ना। तो कंडीशन सुनो, जब क्यू चल रहा है, दूरी वही है, दूरी आगे पीछे हुई है, तो टाइम आगे पीछे हुआ है, लेकिन स्पीड सेम होगी। देखो कैसे करना अब इसे, 1300/t+8, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसको करने का, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ छोड़ो, यहाँ अब देखो इतना तो आपको करना ही है समझने के लिए। अब मैं आपको दो टाइप से समझाता हूँ, ये समझो, ये फर्स्ट टाइप लो, फर्स्ट टाइप, यहाँ पे दोनों की स्पीड बराबर होगी, दोनों की मतलब क्यू की स्पीड, यहाँ पे भी क्यू है, पी की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि पी को तो देखो सब कुछ सेम सेम दे रखा है, 1500/t 1500/t कुछ नहीं होना, यहाँ पे देखो अलग अलग है, तो उसकी स्पीड बराबर करें, 1100 को चलने में टी सेकंड, 1300 के चलने में टी प्लस 8 सेकंड। मेरे दिमाग में कुछ और भी आ रहा है आइडिया, लेकिन वो आगे बताऊंगा, देखो कैसे, स्पीड क्यू इक्वल टू स्पीड क्यू लिख दो। तो कैसे, स्पीड यहाँ पे 1300, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 1300, टाइम t+8, 1300/t +8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1100/t। अब देखना, दो जीरो से दो जीरो काट दूं, ठीक है, अब टी की गुणा इधर हो जाएगी, इधर 13t इक्वल टू कितनी, टी की गुणा 11 से 11t, और प्लस 11 की गुणा टी से भी होगी, 11 की गुणा 8 से भी, 11×8 = 88, दोनों से होती है ना, यहाँ पे केवल एक ही संख्या थी तो एक से ही। अब 13 में से 11 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे इधर आगे, 2t, 2t इक्वल टू 88, तो दो से देखो कट जाएंगे, दो एक कम दो, दो से 88 घटाएंगे 44, तो कितनी हो गई, t बराबर 44। टी क्या था, टाइम, टाइम है, टी का मान आ गया 44। ये अब क्या पूछ रहा है, वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, पी को 1500 मीटर चलने में टी समय ही तो लग रहा था, और टी का आ गया मान 44, तो ये आंसर हो गया, समझ गया। ठीक, अब ये चीज तो आप समझ गए। अब इसके बाद सबसे मेन देखो, मैं अगर सेकंड टाइप से समझाऊं, ध्यान से सुनना, सेकंड टाइप से समझो, दूसरा तरीका, यहाँ पे तो आपको सीधी सीधी करनी है, कुछ नहीं है, आपको टाइम बराबर कर देना है इसका।
ठीक है, क्योंकि स्पीड तो बराबर होगी ना। देखो डिस्टेंस बदल गई, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे 1300 हो गई, यहाँ पे टी प्लस, देखो डिस्टेंस बढ़ी तो यहाँ टाइम बढ़ा, टी में 8 जुड़ गया, इधर डिस्टेंस घटी तो टी केवल टी रह गया, टाइम भी घट गया, ठीक है। तो स्पीड होगी बराबर, क्योंकि दौड़ उसी स्पीड में लगा रहा है, ठीक है। दो सिचुएशन देते हैं जब क्लियर नहीं होता। आगे देखो, अच्छा एक सोचने वाली बात है, देखो ध्यान से देखना, सेकंड टाइप बहुत अच्छा है अगर आप करना चाहो तो। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा मेरा मानना है, मैं तुम्हें दोनों बताऊं, आपको देखना है आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे 1300 मीटर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना चल रहा है, 1100 मीटर। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया, 200 मीटर, 200 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1300, लेकिन इधर देखना, यहाँ पे 8 सेकंड ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे 8 सेकंड। देखो 1100 मीटर कितने में चल रहा है, टी सेकंड में, और 1300 मीटर कितने में, टी प्लस 8 में। तो कितना बढ़ गई दूरी, 200, और टाइम कितना बढ़ गया, टाइम कितना बढ़ गया, 8 सेकंड। 8 ही तो बढ़ा है, ध्यान से सुनो। देखो 1100 चलने में कितना, टी सेकंड, तो 1300 चलने में टी प्लस 8 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा कितना, बताओ कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, 200 मीटर ही तो बढ़ा, 200, 200 मीटर बढ़ा। और टाइम कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया 8। ये सोचने वाली बात है, कितना बढ़ गया, 8, टाइम बढ़ गया 8, ठीक है। ये चीज समझो, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, वहां पे ना लिख के यहाँ पे लिख के समझा दी, आप समझ लेना, ठीक है। टाइम कितना बढ़ गया, 8। तो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, 8 सेकंड, क्योंकि इधर 200 मीटर की तो बढ़ती करी है तय, और यहाँ पर टाइम कितना बढ़ती लग गया फिर, 8 सेकंड, क्योंकि टी में 8 जुड़ गया, यहाँ तो टी था ही, इधर टी में कितना लग गया, देखो टी में कितना जुड़ गया, यहाँ पे देखो दोनों जगह देखो, ये देखो, ये टी में 8 जुड़ गया, इधर दूरी कितनी बढ़ गई, 200। तो 200 मीटर दूरी बढ़ने पर टाइम कितना बढ़ा, 8 सेकंड। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी, क्यू की कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 200 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 जीरो 40, 8 पंजे 40, तो कितनी हो गई, 25 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान सुनना, 25 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी स्पीड हो गई, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये किसकी स्पीड हो गई, ये हो गई क्यू की। अच्छा एक चीज और ध्यान सुनो, देखो ये भी टी सेकंड में ही समय पार कर रहा है, ये भी यहाँ पे टी सेकंड में कर रहा है, तो हम इसका टाइम भी पता चल गया, क्यू की क्या हो गई, क्यू के द्वारा तय दूरी पता है, अब इस कितनी है, 1100। अब हमें देखो करना है ना, डिस्टेंस इक्वल टू कितनी है, 1100, स्पीड कितनी आ गई, टाइम इक्वल टू कितना है, टी, टाइम तो बराबर ही है, हमें स्पीड पता चल गई, स्पीड कितना हो गई, स्पीड कितनी हो गई बी की, ये बात क्यू की हो रही है, क्यू की, ठीक है, ध्यान सुनना, स्पीड कितनी हो गई, 25, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये 1100 मीटर टाइम। देखो यहाँ से यहाँ पे क्यों, देखो अगर क्यू का टाइम निकाल दें तो टी का भी टाइम भी तो उतना ही है, क्योंकि टी और टी बराबर है, तो हम टाइम निकाल दो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1100 बटे 25, 25 से 1100 भाग करना, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 10 बचा है, उतारा जीरो, 100, 25 चौका 100, कितना आ गया, 44। अच्छा एक बताओ, ये किसका टाइम आया है, टाइम आया है ये क्यू का, बात किसकी आई है, ये क्यू की टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 के हिसाब से आया ना, तो 1100 के हिसाब से क्यू को कितने लग रहा है, 44 सेकंड, लेकिन टी को भी तो 1100 के हिसाब से यहाँ 44 ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम बराबर है ना, टी का तो यहाँ पे भी टी है, तो टी और टी, तो इसका 44 आ गया, तो क्यू का भी 44 ही होगा पी का, ठीक है। तो आपको दो तरीके हैं सवाल करने के, या तो डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर कर दो आ जाएंगे, आप चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, ये दो तरीके, सेकंड टाइप कर दिए, ये तो हमें करना ही करना है। आगे देखो अगला सवाल, अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख, ठीक है, मैं बताता हूँ, वीडियो को दोबारा देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो, है ना, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, तो ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, वैकल्पिक रूप से, वैकल्पिक या दूसरी कंडीशन, देखो दो कंडीशन दी है, यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त हो जाती है। तो कहना है ए को 200 मीटर दौड़ में कितना समय लगा, बस देखो सेम टू सेम पिछला वाला ही सवाल है, दौड़ 200 मीटर की, कहना है ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, देखो एक तरफ ए एक तरफ बी, कितना ए कितने चलेगा 200, और बी को कितनी की शुरुआत दे देगा, 25 मीटर, बी को आगे बढ़ा देगा, तो दो में से 25 बी को कम चलने पड़ेंगे, जब आगे बढ़ा खड़ा है वो, तो कितना रह गया 175, बी कितना चलेगा 175, ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है। और भाई साहब क्या कहना है, टाइम इन्होंने नहीं दिया, लेकिन क्या कहना है ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, तो हमने अगर इसका मान लिया टाइम, ए का टाइम मान लिया हमने 30 सेकंड में गया, तो बी कितने में जाएगा, टी प्लस 10 सेकंड में, क्योंकि बी हारा है ए जीत गया, तभी तो बी ज्यादा में जाएगा ना,
सेम टू सेम दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिखी है, ए और बी का रेशियो देखो पीछे वाले की तरह ही है, क्योंकि ए जीत रहा है ना तो ये कम समय लेगा और टी क्या होगा उससे ज्यादा लेगा, 10 सेकंड ज्यादा। देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है ए और बी को, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, ए यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन बी केवल यहाँ तक पहुंचा, तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड और लगे। ये 10 सेकंड से कौन जीत गया, ए जीत गया, बी हार गया। तो 10 सेकंड से ज्यादा लगे ना बी को, यहाँ तक पहुंचा यहाँ से, तो वही चीज जिसको टाइम ज्यादा लगता है वो रेस हार जाता है। ठीक है, पीछे वाले में भी अच्छे से समझाया, यहाँ से भी ये कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, वैकल्पिक रूप से ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है। अगर देखो 200 मीटर की रेस तो 200 मीटर की है, अब मान लीजिए यहाँ पे 45 मिनट की शुरुआत दे दी, 45 मिनट का मतलब 45 मीटर कम चलना पड़ेगा बी को, तो कितना चलेगा 155। तब क्या होगा सिचुएशन, तब टाइम की क्या कंडीशन आएगी, तो कह रहे हैं तो दौड़ बराबरी पर समाप्त हो जाती है। बराबरी को कहने का मतलब ये भी टी सेकंड लेगा, ये भी टी सेकंड लेगा। अब देखो सवाल देखो पीछे वाले की तरह हो गया। अब यहाँ पे मैं दोनों तरीके नहीं कर रहा, दूसरा कर लेना आप। मुझे देखो यहाँ पे 175 जाने में कितना लगता है टी प्लस 10, 155 जाने में कितना लगता है टी। मुझे यहाँ से दिख रहा है 55 और 20, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो मैं कैसे अगर तुम्हारी जगह सवाल करता तो मैं कुछ नहीं करता, ये बनाता नहीं, मुझे मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे हो जाता सवाल, मुझे सॉल्व भी करने की। यहाँ पे देखो 75 और यहाँ 55, कितना 20 का डिफरेंस, टाइम का कितना 10 का, तो 10 से 20 को भाग करो 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड किसकी स्पीड आ जाती है हमारी, बी की। अब पूछ रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 55, 55 कितनी देर में चलेगा, 55 कितनी देर में चलेगा, तो 55 का आधा कर देते, 150 का आधा 75, 5 का आधा कितना 2.5, तो 77.5 आंसर। ठीक है, ऐसे। लेकिन ऐसे आप कब करोगे, मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे ये भी नहीं बनानी, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था यहाँ पे कितनी छूट दी 25 मीटर की, यहाँ पे कितनी छूट दी 45 मीटर की। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ 25 की या 45 की, तो कितनी की छूट हो गई 20 की। मैं ऐसे करता और ये भी चीज लिखता नहीं, मन में करता। कैसे, मुझे पता चल गया 20 की छूट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम है और यहाँ पे बराबरी पे, तो डिफरेंस कितने का हो गया 10 सेकंड का, 20 बटे 2 10, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई। अब देखो बराबरी पे छूट रही है तो ये 155 चल रहा है, कैसे यहाँ पे 45 की छूट मिल रही है, 155 चल रहा है, तो 2 से 155 को भाग कर दो, 155 का आधा कर दो, सीधा 77.5 आंसर हो गया। अब लेकिन वो होगा कैसे आप समझो, आप वैसे ना करना चाहो, आप ऐसे करो। कैसे, यहाँ पे टी प्लस 10 टाइम ले रहा है, यहाँ पे टी टाइम ले रहा है, तो स्पीड तो दोनों जगह बराबर ही होगी। स्पीड क्यू इक्वल टू स्पीड क्यू, दोनों जगह से स्पीड निकाल दो। यहाँ पे क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये सिंपल तरीका होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है टी प्लस 10। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू बराबर लिखो, स्पीड बराबर स्पीड। दूसरा यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है दूसरी बार में 155, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है टी। तो बस क्या कर लेते हैं, अगर काटना चाहो तो काट दो, 5 से, 5 तियाँ 15, और 5 से काटोगे 2 5 25 पचम 25, 5 से 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, इसकी गुणा कर दो इधर, इसकी गुणा 35 की गुणा टी से कितना हो गया ये 35 टी, बराबर 31 की गुणा टी से 31 टी, और प्लस 31 ढाई 310। ठीक है, 35 में से टी इधर घट जाएंगे, कितने घटे जाएंगे, 35 में से 31 गए कितने हो गए 4 टी, बराबर 310। टी इक्वल टू कितना हो गया, ये टी है इक्वल टू 310 बटे 4, 2 दूनी 4 और 2 से काटना, 2 एकम 2, एक बचा, उतारा 1 11, 2 पंजे 10, 1 और 5 2 पंजे 10, 155 बटे 2, तो बराबर कितना आ गया टी इक्वल टू 2 सत्ते 14, एक बचा 5 15, 2 सत्ते 14, एक बचा, एक जीरो बढ़ाया 10 में लगाया, 2 पंजे 10 आंसर आ गया। दूसरा तरीका देखो सिंपल, जल्दी से देखना जल्दी से, ये सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप समझ लो। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 20 का, हमें निकालनी है स्पीड क्यू की कितनी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 20 का, और टाइम का डिफरेंस 10 का, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितने आ गए 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखना हमसे पूछ रहे हैं ए को 200 मीटर, ए 200 मीटर कितने में कर रहा है टी में, और बी कितने में कर रहा है टी, टाइम दोनों को बराबर है, इसकी हमें पता है स्पीड भी पता है और इसकी डिस्टेंस भी पता है। अगर हम इसका टाइम निकाल दें तो ये इसकी बराबरी तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी टी है ये भी टी है, दोनों का बराबर है ना, कहना बराबरी पर समाप्त हो जाती है। तो देखो अब देखो हमें निकालना है टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी तय करेगा 155, 155। देखो ये शॉर्ट जल्दी से बता रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या, डिस्टेंस कितनी तय करेगा 155। ठीक है, और स्पीड कितनी होगी वहाँ पे, स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, स्पीड हमारी निकल आई 2, तो 155 बटे 2 कितना आ गया 77.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप ऐसे कर लो, ये शॉर्ट तरीका है, ये आराम से बेसिक तरीका है। ठीक है, आगे देखो।
अगला सवाल। इसीलिए मैं एक सवाल करा के नहीं छोड़ता आपको। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि एक सवाल में क्या होगा, एक सवाल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 2-3 सवाल इसीलिए कराता हूँ एक चीज के, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें देखो, प्रिय 15, अच्छा ये तो नॉर्मल है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, हलवा है। प्रिया 15 सेकंड में 250 मीटर और पायल 20 सेकंड में 250 मीटर। देखो ध्यान से सुनो, एक तरफ प्रिया है और एक तरफ पायल है। तो प्रिया हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि एक जैसे नाम है, और एक तरफ लिख दूँ पायल। ठीक है, कह रहा है 250 मीटर। प्रिया, एक तो डिस्टेंस हो गई और दूसरी स्पीड हो गई। नहीं, टाइम है, डिस्टेंस और टाइम है। दूसरा कितना है? टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 250 मीटर। इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? 250 मीटर। डिस्टेंस सेम है, ये भी 250 मीटर। डिस्टेंस लिखो ही मत, जब सेम है तो डिस्टेंस लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है डिस्टेंस सेम है, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, ये भी 250 और पायल 20 सेकंड में 250 मीटर। कहने का मतलब डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गई सेम, तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। ये तो जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो, लेकिन हम रेशियो में लिखेंगे। प्रिया कितने? 15 सेकंड में। ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। और पायल कितने में? 20 सेकंड में। इनको काटो तो काट लो, 5×3 = 15 है, 5×4 = 20। तो कितना हो गया टाइम का रेशियो इनका? 3:4 का। अगर स्पीड का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा? 4:3। उल्टा हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। आप सोच के देखना है, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का होता है। लिख देता हूं, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझो। अब एक बात बताओ, ये 4 चलती है, ये 3 चलती है। ठीक है, स्पीड का रेशियो कोई भी दूरी है, एक ही समय में ये कितना चलती है? 4 चलती है, ये 3 चलती है। समय एक ही होता है। क्यों? क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चलेगी, इसकी चाल कम है तो ये कम चलेगी। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है, देखो क्या, प्रिया 1 किलोमीटर की दौड़ में पायल को कितने मीटर पहले दौड़ने का अवसर दे, ताकि यह दौड़ बराबरी पर समाप्त हो? कहने का मतलब इन्हें बराबरी करानी है, तो इसके लिए कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा? 1 मीटर की छूट देनी पड़ेगी इसे, क्योंकि ये 3 चलती है। हाँ, पूरी दौड़ करनी है 4। ध्यान से सुनना। अब तो इसके लिए ये चल पाएगी 3 केवल, तो इसके लिए 1 की जो है वो छूट दे दें, आगे बढ़ा के लिख दें इसके, पायल को 1 पॉइंट आगे बढ़ा दें। तो ये देखो, ये यहाँ से 4 चल लेगी, उतनी देर में ये 3 चल पाएगी, तो बराबरी हो जाएगी। तो बराबरी कितने की? 1 की बढ़ानी है। लेकिन हमारे हिसाब से 4 की और 3 की बात हो रही है यूनिट की, लेकिन उन्होंने 4 और 3 यूनिट की बात नहीं की है। इसकी बात की है, कितने मीटर पहले दौड़ने का अवसर दे कौन? 1 किलोमीटर की दौड़ में पायल को कितने मीटर पहले दौड़ने का अवसर दे कौन? प्रिया। तो प्रिया तो पूरी करेगी, पायल को कितने? हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट का आगे बढ़ जाने दो इसे, तो बराबरी हो जाएगी। लेकिन वो 4 की दौड़ बात नहीं करवा रहा है डिस्टेंस की, वो करवा रहा है 1000 की। 4 की वैल्यू कितनी? 1000। अब हमें दिखाई दे रहा है कितने से गुणा हो रही है यहाँ पे? 250 से। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें भी गुणा कर दो 250 से। कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। आंसर। बस बताओ, कुछ रहा? कुछ नहीं रहा सवाल में। अगर आप ऐसा ना निकालना चाहते तो आप ऐसे करते। दूसरा तरीका क्या? भाई ये तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल निकला, कुछ कठिन निकला इसमें। डिस्टेंस, उन्होंने डिस्टेंस लिख दी, इन्होंने ये नहीं बोला डिस्टेंस हमारा। भाई साहब, हमने ये चीज तो हमें सोचनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस 250, यहाँ भी 250, इसे 15 सेकंड है सभी। जब डिस्टेंस समान हो गई तो स्पीड का उल्टा टाइम। स्पीड हमने निकाल लिया, रेशियो निकाला है, पूरा रेशियो निकाल लेते काट के। टाइम का कितना हो गया? स्पीड का उल्टा हो गया, जो स्पीड का होता है भाई डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस ये कितनी करवा रहा है? ये कह रहा है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए, अच्छा देखो, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने होते हैं? 1000 मीटर ही तो होते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। 1 किलोमीटर कैसे 1000 आ गया? ठीक है, आप सही में कह रहे हो, मैं बताना आपके लिए भूल गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और आपने क्या किया? आप नहीं समझ पाए होंगे, बहुत से लोग अब तो समझ गए होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे बात सब देखो सेकंड में बात थी ये, ठीक है? टाइम सेकंड में था, और यहाँ पे भी देखो आंसर मीटर में आ रहा था, इसीलिए मैंने मीटर में लिख दिया। ठीक है? तो 4 की वैल्यू कितनी? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। तो हम अगर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती? 250 से गुणा हुई, इसमें कितनी हो जाती? 750। सोचने वाली बात है, 750 मीटर गुणा इसमें भी होती 250 से। ठीक है, तो अंतर कितने का निकलता? तो एक में 250 की गुणा नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्ट लिख देते। कैसे? ये 1000 मीटर दौड़ती है, ये 750 मीटर।
तो बताओ इसने बराबरी करने के लिए क्या करना होगा, तो इसे 250 मीटर पहले ही आगे बढ़ा के खड़ा करना है, इसे 250 मीटर आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब ये यहाँ से 750 चलेगी और यहाँ से पूरा 1000 चल जाएगी, ठीक है। तो वही चीज पूछ रहे हैं, कितना आगे खड़ा करें, कितनी दूरी की छूट दें। तो ये लल्लू से सवाल है आपके लिए, कुछ नहीं है, बेसिक सा है। आगे देखो कह रहे हैं 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में, रैखिक मतलब एक लाइन से दौड़ होती है जो हम दौड़ रहे हैं। अभी तो दूसरी वाली दौड़ बताएंगे आपके लिए, कौन सी, सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ऐसे ऐसे वृत्ताकार उस पर दौड़ेंगे। कोई नहीं, आएगी अभी, एक आध सवाल और है इसके, वो देखो पहले। कितना टाइम, 55 मिनट हो गए, कोई नहीं, एक आध सवाल इसके और होंगे, फिर वो आने वाली है, वो भी मैंने कराए हैं क्वेश्चन। देखना, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। एक तरफ तो 50 मीटर दे रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है 5 सेकंड से। ध्यान से सुनना, ये दो कंडीशन दी है, बहुत ध्यान से सुनो। जो ए है और बी है, ठीक है। देखो, ए और बी है, ठीक है। अब ये दौड़ लगा रहा है, ए तो यहाँ से चलेगा, यहाँ पे पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बी यहाँ पे चलेगा तो बी केवल इतना पहुंच पाएगा, इतना इतना। तो इतने से बी हार गया, बी कितने से हार गया, इतने। हमने ऊपर इसलिए नहीं चलाए, एक तरफ हो जाता, हमने दूर से दो दो तरफ करके आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सा बनाऊं तब अच्छे से समझ में आएगा आपके। 100 मीटर, देखो इसे भी देखो, इसे भी देखो, देखो मैं करा देता हूँ। 1000 मीटर की रैखिक दौड़, देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको समझाया था, देखो कैसे। 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ है, ए ने तो पूरी कर ली, ठीक है, और बी यहाँ तक ही कर पाया केवल, ठीक है। तो बी कितने से हार गया, ये बी हार गया भाई साहब, कितने मीटर से, कह रहा है 50 मीटर, 50 मीटर से हारा। लेकिन टाइम अगर देखा जाए तो टाइम कितना सेकंड है उसका, 5 सेकंड। टाइम कितना है, 5 सेकंड। वैसे 50 मीटर से आ रहा है, तो डिस्टेंस में तो ये हो गई और टाइम में ये हो गया, ये दोनों चीजें दे दी। ये किसकी, कौन हारा है, बी हारा है। तो बी को अगर आगे यहाँ तक जाएगा, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो बी यहाँ तक पहुंच पाया। इन्होंने बोला रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, तो पूरी दौड़ी 1000 मीटर थी, 1000 मीटर। तो बी पहुंच कहाँ पाया, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी रह गई, 50 मीटर। अगर टाइम की बात करें तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, वो पार करने 5 सेकंड, क्योंकि उन्होंने बोला देखो 50 मीटर या 5 सेकंड, या बोलो, अगर मीटर में बोलोगे तो बोल देंगे आप 50 मीटर पीछे रह गया। अगर टाइम में बोलोगे तो वो 5 सेकंड बाद में आएगा, 50 मीटर की दूरी 5 सेकंड और लगेंगे तय करने में। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी बी की, स्पीड बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 50 और टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। 50 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 ढाई 50, 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो स्पीड बी हो गई। तो टाइम कितना लगेगा पूरी दूरी तय करने में, टाइम बी। अब टाइम निकालो बी के लिए कितना लगेगा। अब रेस पे बात आ जाओ, मेन चीज ये हमारी स्पीड हो गई। अब मेन चीज यहाँ आओ, हमें निकालो टाइम इसका बी का। तो क्या होता है टाइम बी का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, अब पूरी रेस करा रहे हैं हम 1000 मीटर की, बी कितनी चाल से चलता है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो 1000/10, 0 इक्वल टू कितने, 100 सेकंड लगेंगे, 100 सेकंड लगेंगे पूरी करने में दौड़ के लिए। किसको, बी को। कैसे, देखो ये चीज से तो हमने बी की स्पीड निकाल दी, देखो 50 मीटर रह गया था और या 5 सेकंड से हार रहा था और पीछे रह गया था, तो कितना 50 मीटर पीछे रह गया था। चित्र से मैंने समझा दिया आपको, वो 5 सेकंड। देखो ये डिस्टेंस हो गई, ये तो डिस्टेंस हो गई और ये हो गई स्पीड। तो डिस्टेंस और ये चीज हो गई 5 सेकंड, सेकंड क्या होता है टाइम, ये चीज हो गई टाइम, ठीक है, टाइम हो गई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने निकाल दी स्पीड, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाओ मैं दौड़ पे, तो दौड़ कितनी है, 1000 मीटर करनी है बी को, तो कितना टाइम लगेगा 10 के हिसाब से, 1000 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 100 सेकंड लगेंगे। बी को कितने सेकंड लग रहा है, 100 सेकंड। तो टाइम ए को कितना लगेगा बताओ। ए क्या करता है, 5 सेकंड पहले पहुंच जाता है ना, क्योंकि बी अगर 100 सेकंड में पहुंचता है, ए जीतता है, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है,
तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को 95 सेकंड। ये तो छोटी सी बात हो गई, 95 सेकंड। क्यों हो गई छोटी सी बात, क्यों छोटी सी बात हो गई? हमें पता है ना 5 सेकंड से जीत जाता है ए और बी हारता है, तो बी 100 लेगा तो ए 95 जल्दी पहुंच जाएगा ना उससे। तो हमें स्पीड निकाल दो ए की, स्पीड ए हमें निकाल दो, स्पीड ए, स्पीड ए क्या क्या हो गई, डिस्टेंस, कितनी रेस की बात कर रहा है, अब तो 1000 मीटर तय करेगा। और कितने हिसाब से करता है, 95 के हिसाब से, 1000 बटे 95 कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से काटेंगे 19 और 5 से काटेंगे तो 200, तो इक्वल टू कितनी हो गई, 200 बटे 19। अब ये 19 से कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर प्रति सेकंड। आइए बताओ, ये स्पीड किसकी हो गई, ए की, ठीक है, और ये स्पीड किसकी, बी की निकली थी। लेकिन एक चीज सुनो, इन्होंने क्या बोला, ए और बी की चाल में अंतर, ए और बी की चाल में अंतर निकाल लो, स्पीड ए माइनस स्पीड बी, तो कितनी हो जाएगी, स्पीड ए की कितनी है, 200 बटे 19 और माइनस माइनस इसकी 10। तो कैसे करते हैं, घटाने पे कैसे बोलते हैं, मैंने बताया था, 19 की गुणा 10 से करो 190, 200 में से 190 घटाओगे कितने बचे, 10 बटे बटे में 19 ही रह जाएगा। कैसे, इसकी गुणा यहाँ हो जाती है, 19 की गुणा 10 से 190, 200 में से घटाओ 190 कितना बचा, 10, और बटे में जो होता है भाई 10 बटे 19, 10 बटे 19 अंतर, ठीक है, स्पीड का अंतर निकाल दिया। ये भी छोटा सा सवाल था, कुछ था इसमें, इन्होंने दे दिया, हमने बी की स्पीड निकाल दी, तो बी के लिए टाइम निकाल दिया कितना लगेगा, 100 सेकंड में बी पूरी दूरी तय करेगा। लेकिन ए कितने में कर लेगा, 95 सेकंड, क्योंकि उन्होंने बोला है ना 5 सेकंड से जीत जाता है, तो ए की स्पीड निकाल दी, अब दोनों की स्पीड का अंतर निकाल दिया हमने, ठीक है। सवाल अगर समझ में नहीं आता है, मैं आपको लिए बार बार बोलता हूँ, अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है आपकी, तो सवाल के लिए दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, लेकिन तब तक आगे मत बढ़ो। मतलब कहने का मतलब पहले ही देख लो, दोबारा देखने का मतलब दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे तब तक अगली क्लास में मत बढ़ो जब तक उसे पूरे से अच्छे से कंफर्म ना कर लो, अच्छे से सीख ना लो, ठीक है। आगे सवाल देखो, कितना टाइम हो गया आपको आज, 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट हो गए, ठीक है। इसका सवाल अभी तो यही नहीं चलो आगे कराएंगे, वो भी सवाल आज ही कराएंगे, कौन से, सर्कुलर वाले कराएंगे, सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे दौड़ते हैं वो भी कराएंगे। रुको, आज कितना कितना रह गया अभी सवाल, ये 23 24 वाली, अच्छा ट्रैक ट्रैक वाली देखो सवाल आ गई, ये एक सवाल है केवल, 23 24 22 हो गए, 23 24 में शुरू, देखो एक सवाल और है 23 में आया, देखो उसके बाद तो ट्रैक वाले सवाल आ जाएंगे। देखो कह रहा है ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ध्यान से सुनना, ए और बी कितना 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीत जाता है, ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीत जाता है, 1 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है, ए और बी एक 25 सेकंड, ए एंड बी रन 1 km एंड 25 सेकंड, ए और सी run 1 km and A wins 275 meter when B and C run the same distance, अच्छा V wins 30 सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखो इजी है, इसमें तीन तीन चीजें दे रखी हैं, ठीक है, इसे लिखो, ए और एक तरफ लिखते रहे हम बी, दौड़ कितने की है, ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ सेम है, डिस्टेंस हो गई कितने, 1 किलोमीटर, तो हम मीटर में ही लिखेंगे डायरेक्ट, 1000 मीटर, बी भी कितनी दौड़ेगा 1000 मीटर, क्योंकि दौड़ वही है, 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीत जाता है। अब मान लीजिए ए के लिए टी टाइम लगता है, टाइम तो हमें दिया नहीं है, ठीक है, टाइम दिया नहीं है, तो ए के लिए 30 सेकंड, और तो बी के लिए कितने लगेंगे, T+25 सेकंड, क्यों लगेंगे T+25, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए 25 सेकंड से जीत जाता, तो ए तो 25 सेकंड में 30 सेकंड में कर लेगा, बी कितने T+25 25 सेकंड ज्यादा में तय करेगा। जैसे ए और बी, एक 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए तो पहुंच गया कि मान लीजिए 10 सेकंड में, ठीक है, और बी को लग रहा है यहाँ पर पहुंचने में 25 सेकंड ज्यादा, तो कितने हो गए 10+25 तो बराबर 35 सेकंड, ऐसे ही तो हमने टाइम दिया नहीं है, तो ए का मान लिया टी, बी के लिए कितने लगेंगे टी से 25 सेकंड ज्यादा, क्योंकि 25 सेकंड से बी पीछे रह जाता है जब ए जीतता है, तो ठीक है, ये तो चीजें आप जानते हो, बेसिक सी चीज है। दूसरी कंडीशन, दूसरी भी कंडीशन दी है क्या, ए और बी 1 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, देखो फिर वही ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, दोनों को 1 किलोमीटर दौड़ा दें 1000, और
1000, ठीक है। 275 मीटर से, भाई साहब रुको रुको रुको, यहाँ पे मीटर में जीत हो रही है, टाइम यहाँ पे सेम होगा। टाइम कैसे हो, ए तो जीत रहा है, 1000 मीटर दौड़ते हैं, कह रहे हैं सी से 275 मीटर से जीतता है, ए जीत गया 275 मीटर से, तो भाई साहब जीतने का मतलब यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे भी टी लेगा, ये भी टी लेगा। तो ये देखो टाइम दोनों का समान है यहाँ पे। देखो मैंने बोला अगर डिस्टेंस से जीते तो टाइम समान, टाइम समान, पहले ही क्लास में बताया था मैंने, टाइम समान, ये लिख दो सेम, ठीक है। और अगर टाइम से जीत रहे हैं तो डिस्टेंस सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम से जीत रहे थे तो डिस्टेंस सेम कर दी, ठीक है, पहले ही उसमें समझाया था आपके लिए। क्या देखो शुरू का देखना, ध्यान देना, देखो मैंने पहले शुरू में ही बताया आपके लिए, एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पे कल कहीं बताई थी, देखो क्या बताया था मैंने, टाइम से जीते तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस काट दिए, और दूरी से जीते तो टाइम सेम, टाइम काट दिया तो टाइम सेम, ये चीज मैंने बताई थी। देखो टाइम समान तो दूरी से जीत होगी, और दूरी समान तो टाइम से जीत हार होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ गई आज निकल के। इन्होंने बोला 1000 मीटर की दौड़ है, जब 1000 मीटर दौड़ता है तो कितने से 275 से जीत जाता है, तो 275 कम तय करता है, सी कितनी तय करेगा, 275 घटा दो 1000 में से, 200 गए 800, 75 गए तो 725, तो यहाँ पे टाइम होगा सेम, ठीक है। लेकिन इन्होंने इतनी चीज दे दी, अब आगे देखो क्या दिया है, ठीक है, ए बी और ए सी का दे दिया, अब आगे क्या कहना है, बी और सी, अब भाई साहब बी और सी का भी दे दिया, बी का भी दे दिया और सी का भी दे दिया। बी और सी समान दूरी दौड़ते हैं, कितनी, 1000 किलोमीटर, बी 30 सेकंड से जीत जाता है, तो भाई साहब बी जीतता है यहाँ पे देखना, तो बी जब जीतता है तो बी तो पूरी दूरी तय करेगा, ठीक है। ए ए भी पूरी दूरी ही तय करेगा, क्योंकि जीत किससे हो रही है, सेकंड से, ठीक है। तो बी जीतता है, बी कितनी दूरी तय कर, 30 सेकंड से जीतता है, तो बी का टी मानो, इसे टी प्लस 30 नहीं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी का तो टाइम पता है ना, देखो आगे देखो देखो देखो, हाँ पता है, बी का ये पता है, बी कितने में दौड़ता है, बी टी प्लस 25 में, यही तो खेल होता है, अगर आपको केवल इसे टी मान लेते अभी सवाल गलत हो जाता। तो सी कितने में दौड़ेगा, सी कह रहा है 30 सेकंड से जीतता है, तो सी 30 सेकंड बढ़ेगा, तो टी प्लस 25 में ही दौड़ता है, इसमें 30 और जुड़ जाएंगे तो 55, टी प्लस 55, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं, पहले सवाल में दो होती थी, यहाँ पे तीन, देखो क्या चीज डबल मिल रही है, एक तो बी डबल मिल रही है, लेकिन ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, बी डबल मिल रही है, लेकिन डबल में देखो बी टी प्लस 25 है, यहाँ बी टी प्लस 25, लेकिन देखना ये देखो सी, सी के लिए अब 725 टी सेकंड लग रहा है, और यहाँ पे 1000 के लिए टी प्लस 55 सेकंड, तो कितना, 275 सेकंड बढ़ गया, टाइम कितना बढ़ गया, 55 सेकंड, यहाँ पे टी है यहाँ पे टी, बटे 55, 55 से काटना, 5 से 11 और 5 से 55 25, 2 5 25 55 25, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड। 725 कितनी दूर में तय करेगा, 725 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, जीरो, पचम 105 सेकंड में, देखो कहीं गड़बड़ हो गया, 105 नहीं आएगा ये, 725 है, 5 एकम 5, 2 22, 5 चौक 20, 55, 145 सेकंड, 145 में कितने होंगे, 2 मिनट 25 सेकंड, 2 मिनट और 25 सेकंड, 2 मिनट 25 सेकंड, आंसर ही हो गया। लेकिन आप नहीं समझे इसमें कैसा हो गया आंसर ये, देखो अब मैं समझाता हूँ अच्छे से, पीछे वाला सवाल बन गया ये, अब ये दोनों तरीके से कराऊंगा, देखो दोनों तरीके से देखो, सी और सी देख लो, देखो ए का टी सेकंड है और ए का यहाँ भी टी सेकंड है, सेम है, बी का देखो टी प्लस 25 सेकंड, 1000 टी प्लस 25 सी, तो जो डिफरेंस होता है देखो, सी देखो 725 टी में और ये 1000 टी प्लस 55 में, तो देखो बस सिस्टम निकाल दो, क्या, स्पीड, स्पीड सी इक्वल टू स्पीड सी, दोनों कर दो, तो देखो यहाँ पे 100 कितनी दौड़ रहे हैं, या 725 कितने में, टी सेकंड में, तो यहाँ पे कर देंगे 725 बटे टी, क्यों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इक्वल टू दूसरी जगह कितनी दौड़ना है, 1000 कितने में, टी प्लस 55 में, ठीक है। अब कोई दिक्कत किसी को, टी का टाइम आराम से निकल जाएगा, स्पीड बराबर होगी, देखो 25 से काटो, 25 दूनी 50, 22 और 25 ने 225, ठीक है, और ये 27 लग रहा है ये तो,
सही से काटो। 25 दूनी 50, 22 और 5 25, 25 नेमा 225, ठीक है। और ये 25 चौका 100, 1 0, कुछ अब नहीं कटेगा। 40 की गुणा टी से करो तो कि ये कितनी हो गई, 40 टी इक्वल टू 29 की गुणा टी से करो तो 29 टी, और प्लस 29 की गुणा 55 से करो तो 55 की गुणा 29 से करना। 29 पंजे 3 पंजे 15, 145 के 5 हासिल 14, 29 पंजे 145 के 5 हासिल 14, 29 पंजे 145, 145, 29 पंजे 145 ही होते हैं। 29 की गुणा 55 से ही होनी है ना। हाँ, 29 की गुणा 55, 29 पंजे 145 के 5 हासिल 14, 29 पंजे 145, 145 में 14 जोड़ देंगे 159, तो 40 में से 29 टी कितने हो गए, 1595, ठीक है। अब 40 में से 29 घट जाएंगे तो 11 टी इक्वल टू हो गए 1595, ठीक है। अब आगे देखो, टी का टाइम आराम से सिंपल से निकल जाएगा। आगे देखो क्या, यहाँ से देखो, यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। अब देखो कैसे, 11 टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 1595 और बटे 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 और 9 49, 11 चौक 44, 5 और 5 11 पंजे 55, टी इक्वल टू कितना आ गया, 145 सेकेंड। भाई साहब, अब आप सेकंड में नहीं, वो मिनट और सेकंड में पूछ रहे हैं, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 145 बटे 60, ये किस में बन जाएगा, मिनट में। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 से 145 को भाग कर दो, देखो 45, 60 दूनी 120, कितना बचा 25, तो 2 मिनट और 25 सेकेंड, 2 मिनट और 25 सेकेंड आंसर, ठीक है। टिक तो मैंने पहले ही लगा दी। दूसरा तरीका मैं यहाँ नहीं बता रहा, आपको करके देखना है। कौन सा, इससे पहले 2 सवाल कराए थे पीछे, देखो कौन से ये, हाँ देखो ये 2 सवाल कराए थे और इसमें दोनों तरीके बताए हैं। देखो एक एक ये कराया था, मैंने कहा देखो बी को कितना टाइम लग रहा है 155 के लिए टी सेकेंड, और यहाँ पे 175 के लिए टी प्लस 10 सेकेंड, यही तो बताए थे मैंने, दो अलग अलग लग रहा है। ऐसा ही कंडीशन यही है, ऐसी कंडीशन यही वाली है, ये वाली, ठीक है। इसके लिए कितना लग रहा है 725, जो डिफरेंस होता है उसे देखते हैं यहाँ पे, टी प्लस 55 के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो 725 और 1000 का अंतर कितना हो गया 275 का, और टाइम का अंतर कितना हो गया 55 का, तो 275 बटे 55 करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका आपको खुद करना है, मैंने सब बता दिया है, ठीक है। आगे आते हैं वृत्तीय गति, चलो इस तरह समझते हैं कि अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में इतने किलोमीटर की दौड़ी चलना पड़ा। इससे पहले कुछ चीज समझो, देखो इससे पहले कुछ समझो, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये वृत्ताकार गति होती है। जैसे मान ली कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इधर से ए चला और बी चला, मान ली यहाँ से चले, ठीक है। एक दोनों की गति अलग अलग होगी, आप समझो, ध्यान से समझना। जैसे ये समझो, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है, कोई दो लोग दौड़ रहे हैं, ध्यान देना, एक इधर को दौड़ा और एक इधर को दौड़ा। अब उनसे पूछा जाएगा भाई, इधर से एक इधर को दौड़ा और एक इधर को दौड़ा, ये बताइए भाई यहाँ से निकलने के बाद एक ही समय पर दौड़े तो कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे और कितनी दूरी बाद मिलेंगे या कितने समय बाद मिलेंगे, एक तो वह निकालना होता है। जब देखो एक इधर को दौड़ रहा है, एक इधर को दौड़ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का पूछ रहे हैं कहां पर मिलेंगे पहली बार, ध्यान से सुनना, पहली बार कहां मिलेंगे, तो दोनों की जो स्पीड होती है दोनों को जोड़ देते हैं। आपको पता है, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में, दोनों उल्टी दिशा में जा रहा है, ये इधर को भागेगा, इधर को भागेगा, दोनों की कवर हो जाएगी। और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट किया, एक ने इधर को स्टार्ट किया, दूसरे ने भी इधर को स्टार्ट किया, एक की गति ज्यादा है, एक की गति, तो देखो ए ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, बी तेज तेज चल रहा है, तो बी ने ये पूरी कर ली दूरी, और ए दोबारा यहाँ पहुंच पाया और इधर आके इसने यहाँ पे पकड़ लिया इसे, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड घटती है, आपको पता है ये चीज, ठीक है, पीछे भी मैंने कराई है। आगे देखो, जैसे जैसे सवाल बनेंगे वैसे वैसे मैं कराऊंगा, लेकिन यही सिचुएशन कब होती है, यहां से ध्यान रखना, पहली बार कब मिलेंगे तब ये दूरी का अंतर निकालते हैं। सवाल और भी बनते हैं ऐसे, जिस स्थान से चले थे उस स्थान पे दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, तब क्या करते हैं। आगे देखो, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे आपको समझाऊंगा।
ऐसे मत समझो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जितने इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मैं जितने भी क्वेश्चन है मैंने सब कराए हैं और मैं देखो बताऊंगा आपको कैसे कैसे। ठीक है, को सवाल देखो कराते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में, वृत्ताकार, वृत्ताकार तो आप जानते ही हो, वृत्त मतलब वृत्ताकार सर्किल में, ठीक है, दौड़ में किसी स्टार्टिंग पॉइंट से चले, यहाँ से 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। ये पूरे इसी इसी पॉइंट पे नहीं, ये जो ट्रैक है पूरा, तो इस पे भी ये बताइए, एक बार तो यहाँ से निकल लिए, दोबारा कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। जब पहली बार की बात आती है तो मैंने क्या बताया, तो एक की गति देखो, एक की गति कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की कितनी है, और एक ही समय में, एक ही स्थान से एक ही समय में वृत्ताकार दौड़ में, जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, देखो एक ही दिशा बोल दी, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 1200 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है 1200 मीटर, ठीक है, 1200 मीटर का ट्रैक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो बताओ स्पीड क्या हो गई, स्पीड इक्वल टू कितनी हो गई, दोनों का अंतर, जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो मैंने कहा ये भी इधर को दौड़ रहा है, दूसरा भी इधर को दौड़, दो ही लोग दौड़ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछें कि उसी पॉइंट पे नहीं, उस ट्रैक पर पहली बार कहाँ मिलेंगे, पहली बार, वैसे तो बीच बीच में मिलते रहेंगे। मान लीजिए ये तेज, ये सर्किल है, एक ये स्टार्ट हुआ, ये तेज चल रहा है तो ये चलेगा, तेज चलेगा ऐसे करके, और एक धीरे चल रहा है तो धीरे ये चलेगा, और ये तेज वाला इधर से आकर दोबारा पकड़ लेगा। ऐसा तो कई बार मिलेंगे, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, वो ये कह रहा है पहली बार कब मिलेंगे, जब पहली बार मिलने की कंडीशन आए। और ये चीज केवल स्पीड माइनस दो लोगों में ही होती है, क्योंकि कहीं पे तीन भी दौड़ रहे हैं और चार भी दौड़ रहे हैं, तो चारों की स्पीड अलग अलग होगी, तो कोई यहाँ पे कोई दो मिल जाएंगे, फिर अगले कोई दो यहाँ मिलेंगे, अगले कोई दो यहाँ, उनका नहीं निकाल सकते, उनका कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। ये कंडीशन जब है, जब दोनों एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और एक ही दिशा में, तो आपको पता है स्पीड माइनस हो जाती है, और विपरीत दिशा में आ रहा है घूम के, मान लीजिए एक इधर को जा रहा है एक इधर को, तब स्पीड जुड़ जाती है। ये चीज आपको ट्रेन वाले से पता है, क्योंकि मैंने बताया ये सब चीजें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मैंने अलग इसलिए पढ़ा है, जिससे आप थोड़ा सा कंसेप्ट आराम से समझ जाओ। एक ही में सब मिक्स कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। इसीलिए मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को तीन चार भागों में तोड़ दिया। एक तो वो था उसमें ही, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम को तोड़ दिया, रेस में तोड़ दिया और ट्रेन में तोड़ दिया, ठीक है। इतनी चीजों में मैंने तोड़ दिया, चीज ये एक ही है ये। अब आगे देखो 27 किलोमीटर, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 45, और माइनस 27 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 में 27 गए तो कितने बचे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड ये हो गई और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 1200 मीटर, ठीक है। तो टाइम कितना निकालेंगे हम, कितनी देर बाद मिलेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड, अपॉन फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 18। लेकिन एक चीज देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुणा, गुणा 5 और 18 डायरेक्ट ऊपर ही पहुंचा दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं लिखते ऊपर पहुंचा देते, तो 18 से 18 कट गए, 5 एकम 5 और 5 से 5 दूनी 10, 2 जीरो 20, 5 चौक 20, 1 जीरो 240, इक्वल टू कितना हो गया 240 सेकेंड, आंसर, ठीक है। छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ठीक है ना, 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 और 45 की चाल से शुरुआत करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे, तो स्पीड निकाल दो, कितनी हो जाएगी 45 और 27 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 माइनस 27, तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक ही दिशा है ना, देखो कह रहा है जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो गई 1600 मीटर, बस डिस्टेंस ही तो बदल दी, यहाँ पे सवाल वही है। तो टाइम कितना लगेगा, कितनी देर बाद मिलेंगे वे पहली बार, देखो पहली बार तो जब ये समान सामने दौड़ो तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलते हैं तब ये ऐसे करते हैं सवाल, दो लोग दौड़ रहे हो तीन चार हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। आगे देखो, मैं वरना आपको एक साथ में बताऊंगा इतनी चीजें तो कंफ्यूज हो गए, जैसा जैसा सवाल आएगा वैसा वैसा बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ तरह के सवाल इसमें बनते हैं, सब टाइप कराऊंगा, जैसा सवाल आएगा वैसा ही टाइप बताते जाऊंगा। पहला टाइप आप समझ गए, दूसरा भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखो हमने क्या, एक ही दिशा में है तो स्पीड माइनस कर दी, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, तो बस वही लगा दो, डिस्टेंस कितनी 1600,
बटे स्पीड कितनी, स्पीड कितनी 18, और ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कर दो, बटे 18 ऊपर पहुंचा दे, 18 से 18 कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, कितना बचा 1 0 10, 5 दूनी 10, 1 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 320 सेकंड। ठीक है, आगे देखो क्या है। सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर, एक ही बिंदु है, देखो चीज वही आ गई, एक ही बिंदु और एक ही दिशा, दिशा भी एक ही है, और एक ही समय पर यहां से चलना शुरू किया। तो देखो क्या कहना है, 1125 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति सेकंड और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हम सेकंड बोल दिए यहाँ पे कोई नहीं, की चाल से एक कार रेस की शुरुआत करते हैं, कार है दोनों के पास। रेस शुरू होने के बाद कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, देखो वही चीज आ गई ना, पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, अगर ये वो बोलते, एक सवाल और आता है, पहली बार उसी बिंदु पर कितने टाइम मिलेंगे, जब जब जिस बिंदु से चले थे, तो वो सवाल बदल जाएगा। अब वो कैसे बदलेगा, पहले ये देखो, पहली बार मिलने की बात कर रहा है, उसी बिंदु पे नहीं पूछ रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसे, देखो स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 54 और -36, तो कितना हो जाएगा, 54 में से 36 गए तो 18, ये भी 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे ही में, और समय पर 1125 मीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई 1125 मीटर। ये लिखना क्यों पड़ रहा है, आपकी वजह से, क्यों, क्योंकि वरना नहीं लिखूंगा आप कंफ्यूज हो जाओ कैसे आ गया, मुझे सवाल क्या है, वो 36 चौगुन का 18, 1125 बटे 18 लिखे ना डायरेक्ट, तब सवाल होगा हमारा कैसे। अब देखो टाइम निकालो मिलने का, तो 1125 बटे 18 गुणा 5 बटे 18, बटे 18 यहाँ ना लिख के ऊपर गुणा में लिख दिया। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है आपको क्यों लिख दिया, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, 18 से 18 खत्म, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, 55 25, कितना टाइम हो गया, टाइम इक्वल टू हो गया 225 सेकेंड। ठीक है, ये सब बेसिक से सवाल है, आपकी समझ में अच्छे से आ रहे हैं, मैंने पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 मीटर है, किलोमीटर, ये देखो किलोमीटर में आ गई, ये भी किलोमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो फिर शुरुआती बिंदु पर कितने टाइम लगेगा, देखना तीन, तीन आ गए, तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर, आप समझ गए ना, देखो 3 लोग आ गए, शुरुआती बिंदु यहाँ पे 1 चला, 2 चला और 3 चला, और जरूरी नहीं है कोई दूसरी दिशा में भी चल रहा हो, यहाँ पे दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि सवाल का टाइप बदल गया। दिशा का जिक्र जब किया जाता है जब दो दो व्यक्ति हो, और उसी बिंदु पर नहीं, जहां से चले थे उसी बिंदु पर मिलने की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी पहली बार मिले तब की बात कर रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर, तो वे शुरुआती बिंदु पर, जहां से शुरुआत की थी उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, इसमें नहीं हमें दिशा दी नहीं कुछ दी, तो ये टाइप थोड़ा बदल गया। जब शुरुआती बिंदु की बात करते हैं, और वो केवल 2 लोगों के लिए होता था स्पीड घटने वाले बढ़ने वाला, और पहली बार मिलने के लिए था, केवल क्या, डिफरेंस निकालो स्पीड का और उनसे भाग कर दो। अब ये सवाल बदल गया, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें ये निकालना पड़ेगा पहला व्यक्ति कितनी देर में चक्कर पूरा करेगा, दूसरा कितनी देर में करेगा एक चक्कर, तीसरा, पहले एक चक्कर का टाइम निकालना पड़ेगा सबके लिए। तो देखो टाइम निकालो पहले, टाइम एक चक्कर का टाइम, टाइम पहले किसका, पी का, तो कितना होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, कितने मीटर का ट्रैक है 36 का, और पी कितनी देर में तय करता है, पी क्यू आर 3 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 3 एकम 3, 3 से 12, 3 36, तो ये कितने आ गए 12 घंटे। तो टाइम फिर क्यू का निकालना पड़ेगा, एक चक्कर का पूरा कितने में करते हैं, क्योंकि हमें पूरे उसी बिंदु पे मिलना है, तो उसी बिंदु पे एक चक्कर हो जाता है ना, तो सबका एक एक चक्कर निकालो कितनी देर में पूरा होता है। पी क्यू का कितने में होता है, क्यू कितने में करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी तो वही है ना, कितनी 36, 36 डिस्टेंस बटे 4, तो बराबर 4 एकम 4, 4 नेम 36, तो कितना हो गया 9 घंटे में। और टाइम किसके लिए, पी क्यू आर, आर के लिए कितना लगता है, ट्रैक तो वही है 36 किलोमीटर का, और आर की दो स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 कम 6 और 6 36, तो बराबर 6। ठीक है, 6 घंटे, तीनों का हमने टाइम निकाल लिया, ऐसी सिचुएशन आती है तो हम टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना,
फिर जो समय आता है उसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? फिर हमें क्या करता, इतना करने के बाद क्या है, एलसीएम निकालना होता है किसका, 12, 9, 6 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपके लिए मैंने सिखाया था। क्या सिखाया था? अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास इस वीडियो जैसे ही खत्म होगी उसके लास्ट में आपको खत्म होने से पहले 5 या 10 सेकंड रह जाएंगे, आपको लिए ऊपर दिख जाएगी एलसीएम एचसीएफ की क्लास, उस पर क्लिक करके देख लेना। अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता अगर वहां आपको नहीं मिल रही, नहीं देख पा रहे, तो आप मेरे वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है या वीडियो पड़ी हुई है, एलसीएम एचसीएफ की क्लास मैंने कराई है, उसमें अच्छे से सिखाया है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बेसिक तरीका एक बार आपको बता दूं फिर से, 12, 9 और 6 का कोई ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे कम से कम दो संख्याएं कट जाएं, तो 2 से देखो काट के, सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से कम 2 कटनी चाहिए, ये नहीं कोई सी कट जाए, कोई सी कट जाए तब भी हो जाएगा, सवाल भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें देखो उसमें एक एक करके ही काट के दिखाया है, उसमें तो बहुत विस्तार से समझाया है, लेकिन यहाँ समझो जल्दी में कैसे। 2 से तो 2 छंग 12, 9 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख दो 2 3 6। अब देखना, अब 3 से काट दो, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3। अब कोई ऐसी संख्या है जो कट जाए, मतलब एक संख्या से, ये 2 2 से कटेगी, 3 3 से कटेगी, एक एक जहां पे आ जाती है उसे तो छोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, लिख दो गुणा, 2 3 6, 6 दूनी 12 3 36, 36 क्या ये घंटे, आंसर 36 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का, 12 12 के फैक्टर लिखते हैं, कितने होते हैं, दो, दो तिया, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 9 के लिखेंगे, कितने, 3 तिया 9, फिर 6 के लिखेंगे, 2 तिया 6। इसमें देखो जिनके जोड़े बनते हैं उसे लिखते हैं, 2 का जोड़ा एक ये, तो कितने का बन गया जोड़ा, एक बन गया 2 का। 3 का देखो एक ये, एक ये, एक ये, तो 3 का बन गया, और देखो 2 और 3 का रह गया, तो इसे 2 और 3 इसे भी लिख देते हैं, 2 3 6 दूनी 12 3 36। तो लाथा निकालने के तरीके कई होते हैं, लेकिन आपको सीखोगे कब, जब वहां पे जाके वो क्लास मेरी देख लोगे अच्छे। ठीक है, वहां मैंने एलसीएम एचसीएफ सिखाया है, क्लास देख लेना जाके, समझ जाओगे, और मेरे साथ अगर शुरू से जुड़े हुए हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुवेश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दो ही लोग हैं, गति से दौड़ते हैं। मान लीजिए वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दिशा भी दे दी और समय भी दे दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन मेन पॉइंट ये है, तो वे फिर शुरुआती बिंदु पर, देखो बोला ना शुरुआती बिंदु, अगर हमसे ये बोलते यहां से चलना शुरू किया, दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बोलते पहली बार कब मिलेंगे, ये चीज नहीं बोलते, शुरुआती बिंदु पर जहां से चले थे वहीं मिलने की बात करें, तो हमें समय निकालना पड़ता है, फिर लासा लेना पड़ता है, ध्यान रखो। अगर पहली बार मिलने की बात करें तो पहली बार मिलने का क्या है, 27 और 45 का अंतर कितना हो गया, 18, तो 3600 और बटे 18 गुणा 5 बटे 18 ऊपर कर दो, 18 से 18, 18 से 18, 5 एकम 5, और वो ही आ जाएगा, 36 दूनी 72, आ गया 720 सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो कब होगा, पहली बार पे, पहली बार मिलने की बात कर रहे हैं। इस पे ट्रैक पे कहीं पे भी यहाँ से चले, कहीं पे भी पहली बार, मान ली यहाँ पे ये तेज चलने वाला यहाँ से यहाँ तक चल पाया, तो पहले वाला यहीं तक पहुंच पाया, तो ये मिल लेंगे। जैसा वो पहली बार की बात हो रही है, लेकिन वो पहली बार की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमें पहली बार नहीं, हमें तो जहां चले थे वहीं पे मिलाना है। तो देखो कैसे, क्या निकालना पड़ता है, टाइम, तो टाइम निकालेंगे किसका, टाइम पहले निकालेंगे एक्स का, कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 3600, 3600 ये मीटर में है, और स्पीड कितनी है, एक्स और वाई क्रमशः 27 और 45, 27, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करें। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, और 5 एकम 5, 5 से हटेंगे, 5 सत्ते 35, ध्यान से सुनना, 5 सत्ते 35, एक और जीरो 10, 5 दूनी 10, एक जीरो, 3 से काटेंगे, 3 से कितने 72, 24 तिया 72, तो 240, कितना आ गया, टी एक्स इक्वल टू आ गया, तो 24 दूनी 48, 480, 480 टाइम सेकंड, सेकंड क्यों, क्योंकि ये मीटर में था और ये मीटर प्रति सेकंड में, हमने स्पीड 5 बटे 18 से गुणा करके बना ली। ठीक, अब टाइम एक्स का, टाइम बाई का निकालो, अब कितना हो गया, बाई का कितना होगा,
डिस्टेंस 3600 ही है, और गुणा इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। इसे थोड़ा नीचे लिखो वरना काटने में आसानी होगी फिर। टाइम बाई के लिए कितना लगेगा, 3600 और बटे कितना 45 गुणा 5 बटे 18 ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, तो काट दो। 5 नेम 45 और 5 से 3600 काटे तो कितने आए, 720 आए थे, यही तो काटे थे। 5 सत्ते 35 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 से 720 काट रहे थे, तो 5 कितने आए थे, 5 एकम 5 ए 2 2 22, 5 चौक 20, 2 जीरो 5 चौक 20, 144, 9 एकम 9 9 दूनी 144 दूनी 288, 288 सेकंड। ठीक है, ये आ गया। और क्या है यहाँ पे, अब देखो, अब इसका 480 सेकंड, इसका 288 सेकंड, तो हमें क्या निकालना है, उसी स्थान पर, तो उसी स्थान पर जो टाइम निकल आता है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे, 288 का और 480 का, इन दोनों का निकाल दो एलसीएम। तो कैसे निकलेगा, एक चीज और बताऊं, एलसीएम वो होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। अब 720 नहीं आएगा आंसर, तो देखो कैसे, 480, 400 दूनी 800 होते हैं, तो 700 तो कटेगा नहीं, इसे काट दो। 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, ये भी नहीं कटेगा। 4 तियां 12, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 80 भी लगे हुए हैं, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब ये तो मैंने निकाल लिया, मैंने काट के देख लिया, मुझे दिख रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि लासा कटना चाहिए दोनों संख्याओं से। तो कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका, 288 और 480 का, कैसे, ये जो तरीका होता है करने का। ठीक है, कितना आ गया, मुझे तो दिख रहा है 1440 आ गया इसका आंसर। मैंने यहाँ से चेक कर लिया ना, देखो कैसे, 2 से काटो, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 जीरो, फिर 2 से काटो कट जाएगा, तो 272, 2 से 120, फिर 2 से काटो जब कट जाए तो 2 से काटो 36, 2 से काटो 8, 2 से काटो 18, 2 से काटो 30, फिर 2 से काटो 2 नेम और 2 15 है। अब ये 3 से कटेंगे, 3 तियां 3 पंजे। अब देखो, आप कोई संख्या से नहीं कटेंगे, दोनों जब एक संख्या से नहीं कटे किसी से तो छोड़ दो। अब देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तियां 96, और 96, 3 और पंजे 15, 96 और 15 ही गुणा कर दो, 15 छक्का 90 का जीरो हासिल, लो 15 नेमा 135 और 9 144, आगे 1440। ठीक है, तो ये लासा भी आ गया, वैसे भी आ गया, मुझसे कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा था मुझे सामने। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालना है। अब मैं ये चीज यहाँ से मिटा देगा, आप लासा मासा कैसे करेंगे, लासा और मासा की क्लासें मैंने कराई है, वहां देखना आप। ठीक है, अगला देखो, जल्दी से देखो ये सवाल। दो धाविकाएं सोनी मोनी एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर की लंबाई के ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। देखो, शुरुआती बिंदु की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें टाइम निकालना होता है। टाइम किसका, सोनी है और एक मोनी, पहले सोनी का निकालो, तो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 200 बटे स्पीड कितनी है सोनी की, सोनी एक 18 किलोमीटर और 24, तो पहले सोनी का नाम है तो सोनी की 18 हो गई, 200 बटे 18। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करो, बटे 18 ना लिख के यहाँ पे 18 से गुणा, 18 एकम 5 एकम, तो 5 से 200 काटेंगे, 40 पंजे 200, कितना आ गया 40 सेकंड। ठीक है, और टाइम निकालो फिर मौनी का, कैसे निकालेंगे, 200 बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड कितनी है 24, इसकी 24 और गुणा 5 बटे 18, क्योंकि ये मीटर में है, बटे 18 ना लिख के ऊपर 18 से गुणा। ठीक है, अब देखो कैसे काटेंगे, 5 से काटो, 5 से कितना कटा 40। ठीक है, अब 24, देखो 24 काटो 4 से, 4 छंग 24 और 4 धाई 40। ठीक है, ये चीज़ अलग है, उसे अलग लिख देना वरना आप कंफ्यूज। ये देखो, ये अलग है इतना 40 और 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, तो 10 तियाँ 30 सेकंड, 30 सेकंड। अब देखो हमें क्या करना, अब क्या बस एलसीएम निकालना है किसका, 40 और 30 का, तो कितना आएगा 40 और 30 का, आपको बताएं 40, मैंने बोला बड़ी संख्या से कटना चाहिए, बड़ी संख्या कौन सा 40,
30 से 40 नहीं कट रहा है तो कोई देखिए 40 दूनी 80, 80 भी 30 से नहीं कटे, 40 नहीं है 120, 120 30 से कट जाएगा तो 120 आंसर। ठीक है, कैसे निकाला आपको आना चाहिए निकालना, कैसे देखो ऐसे 40 और 30 समझा दूं जल्दी से, 2 से काटो, 2 से 20 और 2 से 15। अब देखो ए, अब देखो किसी से 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, 5 से देखो 5 चौक 20, 5 से 15। अब किसी से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो 3 चौक 12, पंजे 60 दूनी 120, लासा आ गया। ठीक है, तो लासा आप निकालना सीखो, नहीं आपको आता होगा, वरना आप सीखना पड़ेगा, आपको सीखना कैसे पड़ेगा, मेरी क्लास है। 30वां सवाल कितने हो गए, आज कितने से कराए थे, टाइम कितना हो गया आपको, 1:35। चलो ये लास्ट सवाल कराते हैं, ठीक है, इससे आगे कल कराएंगे। है कि अगर टाइप चेंज हुआ तो देखते, पहले ये देखें कौन सा टाइप है। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के पड़ता एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं, कितने समय या घंटों के बाद वे पुनः बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। देखो वही बात आ गई, जहां से यात्रा शुरू करती थी वहीं पे मिलना आना है, तो कितना 75 किलोमीटर है और ये स्पीड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या है, सबसे पहले टाइम निकाल दो, टाइम कौन से का, 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर, टाइम निकालो, एक पहले का फर्स्ट का निकालो, टाइम फर्स्ट, एक को फर्स्ट मान ले रहे, एक को सेकंड मान ले रहे, टाइम फर्स्ट कितना हो गया पहले वाले को, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 75 डिस्टेंस और स्पीड कितनी है पहले की 30 किलोमीटर, 5/18 से गुणा करें, नहीं क्यों, क्योंकि ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी किलोमीटर में, अगर ये मीटर में होता तब करते, कोई दिक्कत नहीं, काट दो। तो 15 दूनी 30 और 15 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 तो इक्वल टू 5/2 आ गया, 5/2 आवर, घंटे में ही तो आया क्योंकि ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इतना ही लिखो, 2 से 5 कटेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ो। अब टाइम निकालो कौन से, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 75 अपॉन स्पीड कितनी, डिस्टेंस चक्कर तो 75 का ही है ना, ट्रैक 75 किलोमीटर का ट्रैक है, तो दूसरे को टाइम कितना लग रहा है, इसका 25 है स्पीड, 25 से कम 25, 25 नहीं है 75, इसे लगेगा 3 घंटे। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम इक्वल टू कितने का निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, निकालना है 5/2 का और कॉमा 3/1 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर अगर एक संख्या बटे में है तो एक। अब देखो लासा का नियम क्या है, अगर संख्या बटे में है तो ऊपर देखो जो पूछ रहा है ऊपर वाले का, भाई ऊपर 5 है और 3 है तो 5 और 3 का लासा निकाल दो, कितना आएगा 15। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 एक संख्या से किसी से कटेंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट इनकी गुणा हो जाती है, तो 5 3 15 कटेंगे ही नहीं किसी से, देख लो काट के। ठीक है, गुणा हो गई। और नीचे वाले जो होते हैं उनका उल्टा, अगर मासा निकालना है तो ऊपर वालों का मासा नीचे का लासा, लासा निकालना है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा उल्टा, तो सब चीज मैंने सिखाई है। अगर एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग से थोड़ा उतर गया हो तो वो क्लास देख लें लासा मासा की। ठीक है, 2 और 1 का मासा कितना, एक ही आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 15 आवर। ठीक है, ठीक है, तो आज मैंने 30 सवाल करा दिया आपके लिए। ठीक है, इन सब की आप प्रैक्टिस करना, समझ में अच्छे से आए हो तो क्लास के लिए शेयर करना, दोस्तों के साथ बताना। ठीक है, शेयर करना, आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर किसी को कोई पूछना है तो मैंने बताया आपके लिए, आप उसमें बताएं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करें, पूछ लिया करें। और देखो एक बात किताब की आई थी, मैंने बोला है ना किताब आप कोई सी भी ले ले, क्योंकि किताब में मुझसे पूछा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट, अब मेरा कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ किताब में नहीं लिखी हुई, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ किताब में, तो किताब की भाषा लिखी होती है, पूरा विस्तार से समझाया था, माना कि x किलोमीटर चाल ये XY करके, और पूरा पेज में सॉल्यूशन भर देते हैं। अब भाई साहब उस हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने का। तो सॉल्यूशन तो कंसेप्ट तो जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, आप सीखो, लेकिन जो बात कह रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनो। किताब आप कोई सी भी ले लो, जब मैं जिस टाइप से जितने सवाल कर रहा हूँ उस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपसे बनेंगे, मैं बोलता हूँ 99% सवाल आपसे बनेंगे। कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है बनेंगे पूरे, लेकिन कभी बाई चांस ऐसा होता है उसकी भाषा सवाल की ऐसी हुई जो आपको समझ में नहीं आई, जिस तरह की मैंने भाषा नहीं बताई दूसरी भाषा में पूछ लिया कुछ, 1% हो सकता है, 1% ओनली, नहीं तो 100% सवाल आपसे बनेंगे। सवाल की भाषा बदलते हैं, अंक बदलते हैं, सवाल सब वही होते हैं। ठीक है, इसलिए किताब कोई सी भी ले लो, आपको जो इच्छा लगे। ठीक है,
मैं स्पेशली नहीं बता रहा, किसी की रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद किताब से पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ठीक है जी भाई, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी समय। ठीक है जी, धन्यवाद।